एपिसोड 505 झगड़ा करना। आवाज रिकॉर्ड होने के बाद लिंग जियो आगे बढ़ा और अचानक शाश्वत सम्राट क्षेत्र के दिव्य शरीर क्षेत्र के स्वामी की ओर बढ़ा। एक भयानक आभा प्रस्फुटित हुई। योद्धा ने अचानक भौहें सिकोड़ ली। लड़ना होगा, हमें न केवल लड़ना होगा बल्कि पूरी ताकत से लड़ना होगा। योद्धा के शरीर से गर्जनापूर्ण दिव्य ऊर्जा प्रस्फुटित हुई। मारना, वह पीछे नहीं हट सकता। पीछे हटना शाश्वत सम्राट क्षेत्र के लिए शर्म की बात होगी। चाहे वह कितना भी अप्रिय क्यों न हो, उसे अपने द्वारा बोए गए बुरे परिणामों को निगलना ही होगा। झो गुआंग दिव्य मुट्ठी। लिंग जियो इस आदमी से लड़ने के लिए सहमत हो गया क्योंकि वह अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। इसलिए उनका समय बर्बाद करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। सीधे झो गुआंग दिव्य मुट्ठी का उपयोग करें। योद्धा के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। उस क्षण उसके चारों ओर समय रुक गया। उसके चेहरे पर घबराहट अभी भी बनी हुई थी। धमाका, एक अनुचित मुक्का सीधे प्रतिद्वंद्वी पर लगा। हिंसक मुट्ठी बल ने समय की अशांति भी पैदा कर दी। आसपास के सभी योद्धाओं को लगा कि उन्हें कोई भ्रम है, लेकिन ये कोई भ्रम नहीं है। ये वस्तुतः समय का रुक जाना है। जब तक वे होश में आए तब तक शाश्वत सम्राट क्षेत्र के दिव्य शरीर क्षेत्र के स्वामी पहले ही जमीन पर गिर चुके थे। लिंग जियो ने उसे न मारने का वादा किया, लेकिन उसने उसे यातना न देने का वादा नहीं किया। दिव्य शरीर क्षेत्र में एक योद्धा की प्रहारों का सामना करने की क्षमता अभी भी बहुत मजबूत है। एक झो गुआंग दिव्य मुट्ठी उसे गंभीर रूप से घायल नहीं कर सकती। इसलिए लिंग जियो के अगले हमले मूलतः निरंतर थे। भयानक सच्चा सार मुट्ठी के चारों ओर लिपटा हुआ है। वह अपने विरोधियों पर लगातार हमले करता रहा। दूसरा पक्ष खड़ा होना चाहता था, लेकिन कुछ कर पाने में असमर्थ था। सिर्फ एक गलत कदम के कारण उसने अपना मौका पूरी तरह खो दिया। टावर के फर्श टूटकर दरारें पड़ने तक पहुंच गए थे। योद्धा लगातार तीखी चीखें निकाल रहा था। लिंग जियाओ की मुट्ठी नहीं रुकी। कितना दुखद, उसके आसपास खड़े लोगों के मुंह के कोने अचानक से हिल गए। लिंग जियो का ये कदम स्पष्ट रूप से एक प्रदर्शन था, लेकिन ये बच्चा उसमें जा घुसा। दयनीय। 10 मिनट से अधिक समय तक खेला गया, जब तक कि दूसरा पक्ष दया की भीख नहीं मांगता। लिंग जियो तब रुक गया जब उसके पास वापस लड़ने की शक्ति नहीं थी। एओरेन ने दूसरों की ओर देखा और कहा, क्या कोई और कोशिश करना चाहता है? मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान उभर आई। कई लोग कांप उठे। आप मुझे मारना नहीं चाहते, लेकिन ये बहुत दुखद है। कोशिश नहीं करना चाहते? तुम बाहर क्यों नहीं जाते? क्या तुम यहाँ रोमांच देखने आए हो? लिंग जियो ने ठंडी सांस ली। याद रखो, मैं लिंग जियो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिसे धमकाया जा सके। अगर अगली बार होगा, गहरे समुद्र का ड्रैगन डोमेन आपका भाग्य है। मुझे दोष मत दो कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। रोल। जाओ जाओ जाओ। अन्य सेनाओं के लोग एक के बाद एक भाग गए। यहाँ तक कि बुजुर्गों की परिषद के बुजुर्गों ने भी अब लिंग जियो के सामने चाचा होने का नाटक करने की हिम्मत नहीं की। गहरे समुद्र के ड्रैगन क्षेत्र में यहाँ तक कि ड्रैगन सम्राट व्यक्तिगत रूप से आगे आए, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि पूरी सेना का सफाया नहीं हुआ। ड्रैगन सम्राट की मृत्यु के बाद गहरे समुद्र का ड्रैगन क्षेत्र मूलतः समाप्त हो गया। उनके क्षेत्र पर निकटवर्ती सेनाओं का शीघ्र ही कब्जा हो जाएगा। यह कोई मुश्किल काम नहीं है। बॉस, मैं वापस आ गया हूँ। इस समय जियो जिन बेली फैंगिक्सिंग को वापस टॉवर पर ले गया। जब बेली फैंगिक्सिंग ने अग्नि राजा को देखा तो उसने शर्म से अपना सिर हिलाया। धन्यवाद भगवान अग्नि राजा, मैं वास्तव में बेकार हूँ। इसने वास्तव में आपको नीचे खींच लिया। ये डीप सी ड्रैगन टेरिटरी के लोग हैं जो इतने बेशर्म हैं। हालांकि आपने गलत व्यक्ति को धन्यवाद दिया। ये लिंग जियो था जिसने तुम्हें बचाया। तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, अग्नि राजा ने कहा। बेली फैंगिक्सिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। लेकिन अग्नि राजा झूठ नहीं बोलता। उसने लिंग जियो की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ छोटे भाई। यदि भविष्य में आपको यह उपयोगी लगे तो पूछिए। वरिष्ठ बेली कल मुझसे बात करने को तैयार थे। तुम्हें बचाना सही है, लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। यहाँ मजा है। केवल युद्ध राजा हुआंग जिनलान अच्छा नहीं लग रहा था। लिंग जियो द्वारा पहले की गई आलोचना के बाद भी वह बहुत असहज था। मैं वास्तव में लिंग जियो को जिंदा फाड़ देना चाहता था, लेकिन वह एक समझदार व्यक्ति है। इस स्थिति में उसके लिए यही बेहतर होगा कि वह कुछ भी न करे। यदि वह सचमुच ऐसा करता है तो उसका अंत ड्रैगन सम्राट से भी अधिक दुखद होगा।
वरिष्ठ अग्नि राजा, क्या मुझे अपनी वस्तुएं स्वर्ण नगरी को सौंपनी होंगी? लिंग जियाओ ने अग्नि राजा की ओर देखा। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप इसे सौंपते हैं तो ये स्नेह का मामला है, यदि आप इसे नहीं सौंपते हैं तो ये कर्तव्य है। कोई भी आपको मजबूर करने की हिम्मत नहीं करता। अग्नि राजा मुस्कुराया और कहा, बेशक, यह आपकी ताकत से लाया गया विशेषाधिकार है। यदि आपके पास ये ताकत नहीं है तो मुझे डर है कि आपको सचमुच इसे सौंपना होगा। अच्छा ऐसा है। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। आपको इसे किसी को सौंपना नहीं पड़ेगा, ये स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा है। 909 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियारों में से कोई भी 4 लोकों और 9 लोकों में बड़ा झटका पैदा करेगा। आखिरकार 4 लोकों और 9 लोकों में सबसे शक्तिशाली खजाना 9 ड्रैगन पैटर्न वाला शाही हथियार है। गोल्डन सिटी इस बार मेरी सहायता के लिए किसी को भेजने को तैयार है और मैं, लिंग जियो, एक कृतघ्न व्यक्ति नहीं हूँ। वरिष्ठ फायर किंग को यह चीज वापस ले जाने दो। बोलते बोलते उसने तलवार निकाल ली। इस तलवार की मूठ पर 9 ड्रैगन आकृतियां हैं। तलवार की धार बर्फ की तरह ठंडी थी, जिससे अत्यंत ठंडी आभा निकल रही थी। 9 ड्रैगन पैटर्न वाला शाही हथियार, क्या आप ऐसा करने को तैयार हैं? अग्नि राजा ने आश्चर्य से कहा। वरिष्ठ अग्नि राजा ने ये कहा, आप सभी मुझे बचाने के लिए आ सकते हैं। अगर मैं इस चीज से अलग होने का भी जोखिम नहीं उठा सकता तो मैं बहुत कंजूस हूँ। लिंग जियो मुस्कुराए और फिर फायर किंग, यांग शुई और बाई यिन जिलों को एक तरफ बुलाया। वह तलवार गोल्डन सिटी को सौंप दी गई। और ये 3 चीजें आपके लिए हैं। उन्होंने 9 ड्रैगन पैटर्न वाले 3 और शाही हथियार निकाले। लिंग जियाओ एक बहुत ही सरल व्यक्ति है। वह उन सभी के साथ अच्छा व्यवहार करेगा जो उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। चाहे यांग शुई हो, फायर किंग हो या बेइन जिलोंग हो, ये सभी ऐसे लोग हैं जो उसके लिए लड़ेंगे। ये लोग भविष्य में दिव्य साम्राज्य का मुख्य आधार भी होंगे। स्वाभाविक रूप से मुझे उन्हें अच्छी चीजें देनी होंगी। हे भगवान, आप इतने उदार हैं। ये देखकर मैं लगभग रोने लगता हूँ। अग्नि राजा थोड़ा विचलित हुआ। यांग शुई के हाथ और भी कांप रहे थे। एक वाल्किरी के रूप में उसके पास इस स्तर का कोई शाही हथियार नहीं है। अब उसे ये लिंग जियाओ से मिला। बेइन जिलोंग और भी ज्यादा भावुक हो गया। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। वरिष्ठ भाई बेइन, आप फायर किंग और शुई जितने शक्तिशाली नहीं हैं। यदि आपको यह चीज मिलती है तो आपको इसे पहले छिपाना चाहिए और किसी महत्वपूर्ण क्षण में इसका उपयोग करना चाहिए। अन्यथा यदि कोई इरादे वाला व्यक्ति इसे देख लेगा तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। मेरी घोस्ट किंग तलवार 4 ड्रैगन पैटर्न वाला एक शाही हथियार है। आप पहले इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लिंग जियो ने बाई यिन जिलों को घोस्ट किंग तलवार दी। उसके बाद उन्होंने बेयन जिलोन को भगवान युहुआ से प्राप्त 4 ड्रैगन पैटर्न वाला सुनहरा कवच दिया। अगर मैं बाई यिन जिलान लिंग जियो के लिए खेद महसूस करती हूँ तो मैं बुरी तरह मर जाऊंगी। हर किसी की भावनाएं होती हैं। यदि दूसरे लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वे स्वाभाविक रूप से प्रभावित होंगे, बशर्ते कि आप ऐसे व्यक्ति न हो जो जन्म से ही ठंडे और कृतघ्न हो। बेइन जिलोंग उस तरह का व्यक्ति नहीं है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से लिंग जियो की दयालुता के बारे में सोचेगा। यह इतना भव्य होना जरूरी नहीं है। लिंग जियाओ ने बेइन जिलोंग को ऊपर उठाने में मदद की। यह मामला युद्ध राजा हुआंग जिनलान से टल गया। लिंग जियाओ का रवैया स्पष्ट है। वह और हुआंग जिनलान एक ही व्यक्ति नहीं है। ये फायर किंग, यांग शुई और बाई यिन जिलोंग के लिए भी एक संकेत है। बेटा, मैंने तुम्हारा उपहार स्वीकार कर लिया है और मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहूंगी। मैं अब से यह जीवन तुम्हें दूंगा। एक बात है जो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया था, अग्नि राजा ने अचानक कहा। ऐसा लगता है कि अनंत सम्राट क्षेत्र से कोई स्वामी आ रहा है। क्या शाश्वत सम्राट क्षेत्र भी परेशानी पैदा करना चाहेगा? उन्होंने किसे भेजा? लिंग जियो ने अग्नि राजा की ओर देखा और पूछा। बाकी लोगों के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन 3 लोग हैं जिन्हें आप जानते होंगे। उनमें से एक मेरा पुराना प्रतिद्वंद्वी है। वान क्वान से मुझे सही करने के लिए कहो। दूसरा है वान क्वान तियानमिंग, जिसे अनंत पैलेस में नंबर 1 प्रतिभा के रूप में जाना जाता है। आपकी तरह ही वह भी एक पशु देवता योद्धा है। तीसरा वह व्यक्ति है जिसे आप दिन रात याद करते हैं, यू फंगुआ। ये वे हैं। लिंग जियो की सांसें अचानक तेज हो गईं। उसने सोचा था कि वान क्वान त्यानिक्सिया को मारने के बाद वान क्वान झेंगवो उसके पास आएगा, लेकिन उसने इतनी जल्दी इसकी उम्मीद नहीं की थी। इसके अलावा वान क्वान तियानमिंग और यू फांगहुआ भी एक साथ आए।
ऐसा लगता है कि इस बार जब मैं अराजक रेत सागर में आया तो मैं वास्तव में सही जगह पर आया था, अन्यथा इतनी जल्दी यू फेगुआ से दोबारा मिलना असंभव होगा। राजा का अधिकार मुझ पर है। हाँ, शायद मैं इस बदला का बदला ले सकूं। ये वान क्वान झेंगवो और वान क्वान तियानिक्सिया थे जो यू फांगहुआ का अपहरण करने के लिए पश्चिमी क्षेत्र में गए थे। राजा क्वान तियानिक्सिया को उसके द्वारा मार दिया गया है। अब केवल एक ही राजा बचा है। जहां तक वान क्वान की नियति की बात है, वह उससे नफरत नहीं करता। आखिरकार वान क्वान की नियति ने कभी उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। यू फेंगहुआ के साथ विवाह अनुबंध भी योंगशेंग सम्राट द्वारा लगाया गया था। बेशक मुझे डर है कि वान क्वान तियानिंग ऐसा नहीं सोचेंगे। लिंग जियाओ ने अंततः अपने भाई वान क्वानिक्सिया को मार डाला। मैं भी यू फांगहुआ को पाना चाहता हूँ। भले ही वान क्वान और तियानिंग यू फेगुआ को पसंद नहीं करते, लेकिन एक पुरुष के रूप में वह एक गौरवान्वित व्यक्ति हैं। कुछ न कहना या कुछ न करना असंभव है। मैंने मूल रूप से अनंत अवशेषों पर जाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह मामला स्थगित हो जाएगा। अनंत जीवन के खंडहर, जिन्हें देवताओं के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है, ये खंडहर मृतकों की दुनिया से भी अधिक भयानक है। एक बार अंदर जाने के बाद मुझे नहीं पता कि बाहर आने में कितना समय लगेगा। वह यू फेगुआ से दोबारा मिलने का अवसर नहीं खोना चाहता था। इसके अलावा अब वह 4 डोमेन और 9 क्षेत्रों में शीर्ष विशेषज्ञों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पूरी तरह से योग्य है। भले ही वह अपेक्षाकृत कमजोर है, लेकिन वह निश्चित रूप से 4 लोकों और 9 लोकों में शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों में से एक है। अराजक रेत समुद्र में उनकी प्रसिद्धि हुआनग्लान, वान क्वान और तियाननिंग से कहीं अधिक है। आखिरकार वह एक पागल आदमी था जो ड्रैगन सम्राट को भी मार सकता था। अब अराजकता रेत सागर के योद्धा उसके नाम का उल्लेख होने पर भयभीत हो जाते हैं। जब गहरे समुद्र के ड्रैगन क्षेत्र ने उसे परेशान करना शुरू किया तो उसने तुरंत गहरे समुद्र के ड्रैगन क्षेत्र को नष्ट कर दिया। मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई और व्यक्ति भी है जो इस तरह का काम कर सकता है। मुझे पता है कि तुम डरोगे नहीं। चिंता मत करो, मैं भी आपके लिए युद्ध की निगरानी करने के लिए यही रहूंगा। जो कोई भी आज्ञा मानने से इनकार करेगा वह नष्ट हो जाएगा। अग्नि राजा हंसा। भगवान अग्नि राजा, भाई लिंग, क्या आपने अपने मामलों के बारे में बात करना समाप्त कर दिया है? अचानक बेली फैंगक्सिंग की आवाज आई। क्या बेली युआन में कुछ गड़बड़ है? लिंग जियाओ ने पूछा। ये थोड़ा तुच्छ है। मृतकों के राज्य की यह यात्रा न केवल खजाने के लिए लड़ाई है, बल्कि 4 क्षेत्रों और 9 क्षेत्रों में एक प्रतियोगिता भी है। आपकी बैटल सोल अलायंस टीम ने निस्संदेह प्रथम स्थान प्राप्त किया। तार्किक रूप से कहें तो एल्डर्स काउंसिल को आपकी 3 शर्तें पूरी करनी होंगी, इसलिए आपको बड़ों की बैठक में भाग लेना पड़ सकता है। बेली फैंगक्सिंग ने सावधानी से कहा। अभी की अवधि के दौरान उसने अन्य लोगों के मुंह से लिंगजियो द्वारा की गई धरती हिला देने वाली चीजों के बारे में जाना। सचमुच मौत से डर गया, इसलिए वह लिंग जियाओ से बात करते समय सतर्क हो गया। जो व्यक्ति ड्रैगन सम्राट को भी मार सकता है, उसके साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। निश्चित रूप से तुम्हारी वर्तमान स्थिति को देखते हुए तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। बुरा आदमी तुम्हारे लिए इनाम प्राप्त करेगा। बेशक आप भी जाने का विकल्प चुन सकते हैं। मैंने सुना है कि एक युवा गुरु अनंत महल से आए थे। यह एक लड़की है जो यू फेगुआ की सबसे अच्छी दोस्त होने का दावा कर रही है। उसने कहा कि वह आपसे मिलना चाहता है। बेली फैंगक्सिंग ने आगे कहा। लिंग जियाओ अब एक बहुत बड़ा नाम है। कोई भी व्यक्ति आसानी से नाराज नहीं होना चाहता। हालांकि अधिकांश लोगों का मानना है कि यह अग्नि राजा था जिसने ड्रैगन सम्राट को मार डाला था, लेकिन अग्नि राजा द्वारा लिंगजियो का समर्थन किए जाने के कारण लिंगजियो उसे नाराज नहीं कर सकता था। ओह फांगहुआ के सबसे अच्छे दोस्त, मैं वास्तव में तुमसे मिलना चाहता हूँ, इसलिए आगे बढ़ो। बस एक नियमित मामला है। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा। अनुमान है कि इतने लंबे समय के बाद सभी प्रमुख सेनाओं के महारथी यहाँ पहुंचे होंगे। वह सचमुच मिलना चाहता था। बॉस, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ युवा लोग शायद आपको उकसाएंगे। क्या तुम्हें मुसीबत का डर नहीं लगता? जियो जिन ने कहा। तुम्हें किस बात का डर है? अगर तुमने मुझे उकसाया तो उसे मौत के घाट उतार दो। सौभाग्य से मैंने अभी तक पर्याप्त हत्या नहीं की है। उस समय लिंगजियो द्वारा छोड़ी गई भयानक जानलेवा आभा ने अग्नि राजा को भी कंपन महसूस कराया। ये छोटा लड़का सचमुच बड़ा हो गया है। यदि वह सम्राट बन जाता है
तो मेरा मानना है कि स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र निश्चित रूप से अपने पूर्व गौरव को पुनः प्राप्त करने में सक्षम होगा। यहाँ तक कि 4 लोकों और 9 लोकों को एकीकृत करना भी संभव है। जब अग्नि राजा ने ये सोचा तो वह बहुत उत्साहित हुआ। उसने लिंग जियो को पहचान लिया, जिसने अतीत में केवल एक बुजुर्ग के रूप में उसकी रक्षा की थी, लेकिन अब वह अधीनस्थ के रूप में कार्य कर रहा है। पूरी तरह से अलग मानसिकता। हाँ, ये सच है। जियाओ जिन ने अपना सिर खुजलाया। वह बॉस किससे डर रहा है? जो कोई भी इसे स्वीकार करने से इनकार करेगा वह नष्ट हो जाएगा। यदि आप गहरे समुद्र के ड्रैगन क्षेत्र को नष्ट कर सकते हैं तो आप अन्य ताकतों को भी नष्ट कर सकते हैं। कौन किससे डरता है? सम्मेलन कब शुरू होगा? लिंग जियाओ ने पूछा। कल, बेली फैंगक्सिंग रोड। जानता था, अगली सुबह। एल्डर टावर फिर से जीवंत हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि आज एल्डर्स असेंबली का आयोजन किया जाना था, जिसमें अनडेड रियल मिशन में अच्छा प्रदर्शन करने वाले योद्धाओं को पुरस्कार दिया जाना था। मृतकों के सम्राट के विषय में भी चर्चा हुई। माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। लोग खजाने और पुरस्कारों पर चर्चा कर रहे थे। इसके बजाय वे मृतकों के सम्राट के प्रति उदासीन थे। लिंग जियाओ का नाम इन लोगों के मुंह में बहुत अधिक बार आया। ये नाम अब चमत्कार बन गया है, लेकिन कुछ लोग इससे घृणा करते थे। जो लोग तिरस्कारपूर्ण थे उन्होंने संभवतः लिंग जियो द्वारा दिव्य शरीर क्षेत्र में 30 प्रथम स्तर के योद्धाओं की हत्या का दृश्य नहीं देखा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे अपने दिल में असंतुष्ट थे। हंस, बात सिर्फ इतनी है कि उसके पास फायर किंग समर्थक है। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? वह सचमुच सोचता था कि वह 4 क्षेत्रों और 9 लोकों का शीर्ष स्वामी है। ये सही है, इस बार एल्डर्स असेंबली में कल की तुलना में अधिक स्वामी भाग ले रहे हैं। जो लोग बाघ की शक्ति पर भरोसा कर रहे हैं वे जल्द ही या बाद में अपनी लोमड़ी की पूंछ दिखाएंगे। रुको और उस बच्चे का मजाक देखो। वह जितना ऊपर चढ़ेगा उतनी ही बुरी तरह गिरेगा। लिंग जियो अपनी आंखें बंद करके वहां बैठा था और उसकी स्थिति वास्तव में अग्नि राजा के बराबर थी। यहाँ तक कि युद्ध राजा और वाल्किरी भी उससे एक स्तर नीचे थे। वाल्किरी यांग शुई ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन युद्ध राजा हुआंग जिनलान बहुत परेशान था, लेकिन वह अपनी नाराजगी को रोक नहीं सका। बॉस, मैं उन लोगों को मार डालूंगा जो गपशप करते हैं। जियो जिन नाराज था। ठीक है, मुंह किसी और के शरीर पर है, उसे जो कहना है कहने दो, वह तो कुएं का मेढक है। अगर मैं सबको मार दूंगा तो मैं थक जाऊंगा। लिंग जियो शांत था। उसने ऐसे शब्द इतनी बार सुने थे कि उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। आज कल से अलग है। कल शेंग यू, लैंग किंग, जीलिन आदि जैसे बचे हुए लोग दिखाई नहीं दिए, लेकिन आज वे सभी यहाँ हैं। जब तक आप जीवित रहते हैं आपको इनाम मिल सकता है, हालांकि यह बहुत अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन ये युवा लोगों के लिए एक प्रोत्साहन भी है। 4 डोमेन और 9 लोगों की सीटें भी बहुत विशिष्ट हैं। अनंत सम्राट डोमेन को सर्वोच्च स्थान पर रखा गया है। बाईं और दाईं ओर स्वर्ग की पवित्र भूमि और जंगली जानवरों का क्षेत्र है। बाकी बल समान हैं, चाहे उनकी ताकत कुछ भी हो। यद्यपि अनंत सम्राट डोमेन प्रथम स्थान पर था, लेकिन इसने उनकी अतुलनीय शक्ति को दर्शाया। यह अफसोस की बात थी कि आज वे थोड़े शर्मिंदा थे, क्योंकि उनमें से कोई भी मृत दुनिया से जीवित वापस नहीं आया। सैवेज 20 डोमेन में केवल जीलिन बचा था। जाहिर है जियो जिन और लेंग मेई की भी गिनती की गई थी। स्वर्ग की पवित्र भूमि में शेंग यू और लान किंग थे। इन दोनों सेनाओं ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन गोल्डन हेवन डोमेन की तुलना में वे बौने थे, और इस अंतर की कुंजी लिंग जियो के कारण थी। अचानक लिंग जियो को लगा कि कोई उसकी ओर देख रहा है। उसकी निगाह में एक अत्यंत अप्रिय सांस थी। उसने अपना सिर घुमाया और एक नया चेहरा पाया। वह कल नहीं आया। यह एक बूढ़ी औरत है। उसका चेहरा, जो पेड़ की छाल जितना पुराना था, हत्या की मंशा से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयंकर विषैला सांप वहां बैठा है और लिंग जियाओ को निगलने के लिए तैयार है। ये व्यक्ति द्वितीय स्तर का दिव्य शरीर क्षेत्र साधक था, लेकिन औसत द्वितीय स्तर के दिव्य शरीर क्षेत्र योद्धा से कहीं अधिक शक्तिशाली था। उन्हें एल्डर्स काउंसिल में अनंत सम्राट डोमेन का एक अनुभवी होना चाहिए। ताकत अच्छी है, लेकिन दुर्भाग्य से यह अग्नि राजा के सामने कुछ भी नहीं है। अग्नि राजा 13 सम्राटों के बाद दूसरे स्थान पर है। ये बूढ़ी औरत इतनी अच्छी नहीं है। बूढ़ी औरत ने लिंग जियो को देखा और अचानक एक भयानक आत्मा दबाव जारी किया। यह ऐसा था जैसे कोई क्रूर जानवर लिंग जियाओ के आत्मा सागर में घुस आया हो। वह लिंग जियाओ की आत्मा को खाना चाहता था। हुंफ! लिंग जियो ने ठंडी सांस ली।
आत्मा सागर में एक महान खजाना प्रकट हुआ, जो एक काले कमल पर बैठा एक राक्षस बुद्ध था। ये काले कमल के खजाने की रोशनी थी जो उसे कमल सम्राट से मिली थी। इसका प्रयोग आक्रमण करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसका अधिक प्रभाव आत्मा को अपमानित होने से बचाने में होता है। पफ! वहां पर मौजूद बूढ़ी औरत ने अचानक मुंह में खून थूक दिया। उसका चेहरा एकदम बदल गया। लिंग जियो ने बूढ़ी औरत को तिरस्कार से देखा और कहा, तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुमने मेरे सामने इस तरह से दिखावा करने की हिम्मत की। मैंने ड्रैगन सम्राट को मार डाला, विश्वास करो या नहीं, मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। बूढ़ी औरत बहुत गुस्से में थी। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वह लिंग जियो द्वारा घायल हुई थी। लिंग जियो ने इस चोट के लिए खजाने को जिम्मेदार ठहराया। न केवल उसने कोई सबक नहीं सीखा, इसके बजाय वह लिंग जियो के खजाने से ग्रस्त था। बूढ़ी औरत के बगल में बैठी लड़की की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसका नाम वान क्वान फेंगशुई था और वह यू फानगहुआ की सबसे अच्छी दोस्त थी। वह वान क्वान परिवार में सबसे उत्कृष्ट महिला प्रतिभा भी थी। इस बार वह सिर्फ ये देखने आई थी कि यू फेगुआ जिस आदमी के प्रति आसक्त थी वह कैसा दिखता था। बूढ़ी औरत ने लिंग जियो पर दबाव डाला और यह उसका इरादा भी था। बूढ़ी औरत को कष्ट में देखकर उसने उसे एक गोली दे दी। उसने तुरंत लिंग जियाओ की ओर देखा। भले ही उसने बूढ़ी औरत को कष्ट देने के लिए खजाने पर भरोसा किया हो या नहीं, लिंग जियो की गति बहुत मजबूत थी। वह इससे थोड़ा विचलित हुई। जल्द ही बुजुर्गों की बैठक शुरू हुई। वास्तव में लिंग जियाओ को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। आज वह वान क्वान फेंगशुई को देखने आए थे। चूंकि वह यू फेगुआ की सबसे अच्छी दोस्त थी, इसलिए उसके पास उससे कहने के लिए बहुत कुछ होगा। वह वास्तव में जानना चाहता था कि क्या यू फेगुआ ने इस अवधि के दौरान अच्छा समय बिताया था। एल्डर्स काउंसिल द्वारा दिया गया इनाम केवल 4 ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट कलाकृतियां थीं। ये दूसरों के लिए खजाना हो सकता है, लेकिन लिंग जियाओ के लिए यह बेकार था। हालांकि उसने कुछ चीजें दान कर दी थी, फिर भी उसके पास लगभग 109 ड्रैगन पैटर्न वाली सम्राट कलाकृतियां थीं। 4 ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट कलाकृतियों को प्राप्त करने के बाद लिंग जियो ने मौके पर ही खजाने को परिष्कृत किया। उन्होंने इस 4 ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट कलाकृति को 9 क्रांति लौकी के साथ एकीकृत किया। इससे 9 क्रांति लौकी का ड्रैगन पैटर्न 4 हो गया। सामान्यतः जादुई हथियारों में 1 से 3 उन्नयन के अवसर हो सकते हैं। बेशक सफलता दर बहुत कम है। दूसरों के लिए ऐसा खजाना शोधन 100 बार में एक बार ही सफल हो सकता है। जितने अधिक उन्नयन होंगे, सफलता दर उतनी ही कम होगी। अतः यह मूलतः बेकार है। लेकिन लिंग जियाओ के लिए असफलता की कोई संभावना नहीं है। ताई चियाई की मदद से वह एक ही बार में सफल हो सकता है। वहां उपस्थित सभी लोग दंग रह गए। लिंग जियो की प्रतिभा उत्कृष्ट है और उसकी ताकत भयानक है। उसके पास वास्तव में ऐसी जादुई खजाना शोधन क्षमता है। लोग इस तरह कैसे रह सकते हैं? लोग केवल ईर्ष्या ही कर सकते हैं और ईर्ष्या ही कर सकते हैं। अग्नि राजा कान से कान तक मुस्कुराया। गोल्डन स्काई डोमेन के लिए ऐसी प्रतिभा का होना एक महान सौभाग्य है। ठीक है, बड़ों की बैठक खत्म हो गई है, चलो हम भी चलें। लिंग जियो खड़ा हुआ और एक वरिष्ठ के स्वर में बोला। यहाँ तक कि अग्नि राजा और यांग शुई ने भी उसकी बात सुनी। दूसरों का तो कहना ही क्या, युद्ध राजा हुआंग जिनलान को असहज महसूस हुआ, सिवाय इसके कि अन्य लोगों ने इस युवक की बहुत प्रशंसा की। हंफ, अग्नि राजा भी बूढ़ा होने के साथ पीछे की ओर जा रहा है। उन्होंने वहां एक पीले बाल वाले लड़के को आदेश देने की अनुमति दे दी। क्या ये शर्मनाक नहीं है? इस समय अनंत सम्राट डोमेन की बूढ़ी महिला ने फिर से हमला करना शुरू कर दिया। लिंग जियो ने मुस्कुराहट के साथ बूढ़ी औरत को देखा, और कल जो हुआ उसके बाद उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। गहरे समुद्र का ड्रैगन क्षेत्र नष्ट हो गया, और अभी भी ऐसे लोग थे जो जल्दबाजी में काम करने का साहस कर रहे थे। ये देखा जा सकता है कि मानव लालच एक अथाह गड्ढा है। ये लोगों को पागल कर सकता है। हाँ, मुझे सचमुच शर्म नहीं आ रही है, लेकिन आपने, एक बूढ़ी औरत ने एक जूनियर पर हमला किया और आपको चोट लग गई, जो वास्तव में शर्मनाक है। अग्नि राजा ने उपहास किया। बूढ़ी औरत का चेहरा लाल और सफेद हो गया। सभी ने वह दृश्य देखा जहां वह घायल हो गई थी, लेकिन बहुत से लोगों को लिंग जियो पर हुए हमले के बारे में पता नहीं था। जब फायर किंग ने ये कहा तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। ठीक है, वरिष्ठ अग्नि राजा, आखिरकार वह अनंत सम्राट डोमेन का एक अनुभवी है, जो कि 4 डोमेन और 9 क्षेत्रों में बुजुर्गों की परिषद में पहला बल है। मुझे कुछ चेहरा दे दो।
लिंग जियाओ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यदि आपके पास कहने के लिए कुछ है तो सीधे कहें, गोलमोल बातें क्यों कर रहे हैं। लिंग जियो को इतना शांत और संयमित देखकर बूढ़ी औरत और अधिक क्रोधित हो गई। तुम बच्चे सिर्फ जादुई हथियार और अग्नि राजा की सुरक्षा पर भरोसा कर रहे हो। आपके पास ऐसी क्या योग्यता है कि आप यहाँ बैठकर बिना खड़े हुए एक बूढ़ी महिला से बात कर सकें। बूढ़ी औरत ने ठंडी सांस ली। इस बार उसने अपनी आत्मा की शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। आखिरकार उसे पहले भी नुकसान उठाना पड़ा था। इसके बजाय उन्होंने ध्वनि में मिश्रण करने के लिए दिव्य ऊर्जा का उपयोग किया। लिंग जियो को एक शॉट देने की कोशिश की। अप्रत्याशित रूप से लिंग जियो तक पहुंचने से पहले ही अग्नि राजा ने आवाज को रोक दिया। अरे बूढ़ी औरत, अगर तुमने फिर से गड़बड़ करने की हिम्मत की तो मानो या न मानो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बिल्कुल ड्रैगन सम्राट को मारने जैसा। अग्नि राजा क्रोधित हो गया। क्या तुम्हारी हिम्मत है? गहरे समुद्र का ड्रैगन क्षेत्र 4 क्षेत्रों और 9 क्षेत्रों में सबसे कमजोर है, इसलिए तुम इसे नष्ट करने की हिम्मत करते हो। लेकिन क्या आप मेरे शाश्वत साम्राज्य क्षेत्र को नष्ट कर सकते हैं? यदि सम्राट कार्रवाई करता है तो स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र में सभी लोग मिलकर भी आपके विरोधी नहीं होंगे। बूढ़ी औरत बहुत गर्व महसूस करते हुए ठंडी सांस लेकर बोली। हवा में बारूद की गंध धीरे धीरे तेज होती गई। वान क्वान फैंग शुई अचानक खड़ा हुआ और चांदी की घंटी जैसी हंसी के साथ बोला, अपने सद्भाव को चोट मत पहुंचाओ। दरअसल बुजुर्ग बस यही कहना चाहते थे। छोटे भाई, आप एक साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं और हमारी युवा राजकुमारी के योग्य नहीं हैं। यदि वह बेशर्मी से उसका पीछा करता तो शायद वह शाश्वत सम्राट को नाराज कर देता। तब तो बुरा होगा। शाही शक्ति और फैंग शुई शब्द ही काफी बदसूरत हैं। बूढ़ी औरत ने जो कहा वह और भी अप्रिय था। ऐसा लग रहा था कि उसे अपना गुस्सा निकालने का मौका मिल गया है। लिंग जियो को देखते हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, बूढ़ी औरत, मुझे अपने जीवन में सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से है जो लोगों के प्रभाव का अनुसरण करते हैं। तुम एक तुच्छ कीड़े के अलावा कुछ नहीं हो। आकाश में उड़ते फीनिक्स पक्षी को उकसाने के बारे में सोचना भी मत। इससे तुम में आग लग जाएगी। तुम एक फूहड़ हो। तुम हमेशा एक फूहड़ ही रहोगी। तुम हमारी राजकुमारी के कुलीन वंश के लायक नहीं हो। बूढ़ी औरत की बातें सुनकर लिंग जियो की आंखें और अधिक कातिलाना हो गईं। मूल रूप से यूफेगुआ के आने से पहले लिंग जियो अनंत सम्राट क्षेत्र के साथ बहुत अधिक संघर्ष नहीं करना चाहता था। लेकिन बूढ़ी औरत इतनी अशिष्टता से बोल रही थी कि उसने सार्वजनिक रूप से बुरे शब्द भी कहे। अन्य लोग तो इसे सहन कर सकते थे, लेकिन वह नहीं कर सका। आखिरकार वह अभी भी एक जोशीला युवक है। वरिष्ठ, बस इतना ही काफी है। हम बस एक संदेश दे रहे हैं। इसे इतना अप्रिय बनाने की जरूरत नहीं है। वान क्वान फैंग शुई ने लिंग जियो में मजबूत जानलेवा इरादे को महसूस किया। इस समय प्रतिद्वंद्वी के पास अग्नि राजा है। वे उन्हें अपमानित नहीं कर सकते, इसलिए इस तरह की बातें कम कहना ही बेहतर है। हालांकि वह ये नहीं मानती थी कि स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र के योद्धाओं ने उन्हें मारने का साहस किया था, लेकिन उनका शाश्वत सम्राट क्षेत्र गहरे समुद्र के ड्रैगन क्षेत्र से अलग था। हालांकि बूढ़ी औरत का रुकने का कोई इरादा नहीं था। लिंग जियाओ की आंखों में हत्या का इरादा देखकर उसे बहुत खुशी हुई और उसकी आवाज तेज और तेज होती गई। तुम्हारे जैसे लोग तथाकथित फीनिक्स मैन हैं। वह एक साधारण पृष्ठभूमि से थे और शादी के लिए एक शक्तिशाली और सुंदर लड़की ढूंढना चाहते थे। बदले में उसे अपने जीवन में बदलाव करना पड़ा। हाँ, मासूम राजकुमारी को तुमने धोखा दिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कैसे करना है। बूढ़ी औरत, चाहे आपके पास किसी भी प्रकार का गुण हो, मेढक हंस का मांस खाना चाहता है। हमारी युवा राजकुमारी की सगाई युवा मास्टर वान क्वान और डेस्टिनी से हो गई है। मास्टर डेस्टिनी की तुलना में आप एक घृणित बकवास के अलावा कुछ भी नहीं हैं। एक महिला के रूप में उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए आपके पास क्या योग्यता है? आप क्या कर रहे हैं? सबसे पहले बोलने वाला व्यक्ति लिंग जियाओ नहीं, बल्कि यांग शुई था। उसने बूढ़ी औरत को उदासीनता से देखा और कहा, तुम कितनी नीच चीज हो। मेरे पति को इस तरह अपमानित करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चाहे मैं कितना भी बुरा क्यों न हूं, यांग शुई, मैं अभी भी स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र में एक राजा स्तर का अस्तित्व हूं। जहां भी मुझे वाल्किरी की उपाधि मिलती है, कोई भी इसका तिरस्कार करने का साहस नहीं करता। आप तो बस थोड़े अनुभवी हैं। दिव्य शरीर क्षेत्र के दूसरे स्तर पर इस कूड़े को ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? मानो या न मानो, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। यांग शुई को लिंग जियो पसंद नहीं हो सकता है,
लेकिन ये सच है कि लिंगजियो के बारे में उनकी अच्छी धारणा है। वह कभी किसी को भी लिंगजियो को इस तरह अपमानित करने की अनुमति नहीं देगी। जैसे ही ये शब्द निकले, एक भयावह आभा फैली। वृद्ध महिला सचमुच गिर गई और उसे खून की उल्टी होने लगी। बूढ़ी औरत को खड़े होने में कठिनाई हुई। यांग शुई को भयभीत दृष्टि से देखते हुए वह समझ नहीं पा रही थी कि यांग शुई, जिसका इतना ऊंचा दर्जा था, एक नीच व्यक्ति से प्यार क्यों कर बैठी। बहुत अच्छा। इस समय लिंग मेई भी खड़ी हो गई। उस बूढ़ी औरत की ओर देखते हुए, जो अभी अभी जमीन से उठी थी, उसने गुस्से से कहा, तुम्हें मुझे जानना चाहिए, है न? जंगली जानवरों का साम्राज्य, पवित्र महिला महल, रंगीन तितली संत। यदि आप मेरे स्वामी को अपमानित करने का साहस करते हैं, तो आप मेरी पवित्र महिला महल को अपमानित करेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि आपके पास कितने जीवन हैं। धमाका। जैसे ही ये शब्द निकले, बूढ़ी औरत फिर से दूर चली गई। मूल रूप से बूढ़ी महिला की साधना लगभग लेंग मेई के समान ही थी, लेकिन समस्या ये थी कि वह यांग शुई द्वारा घायल हो गई थी। विरोध कैसे करें? जमीन पर गिरी बूढ़ी औरत बस स्तब्ध रह गई। क्या वाल्किरी यांग शुई पर्याप्त नहीं है? क्या कोई और रंगीन तितली संत है? इन दोनों लोगों में से कोई भी हो, उनकी स्थिति यू फेगुआ से बदतर नहीं है, और कोई भी वांग क्वान और तियानमिंग से बदतर नहीं है। हा, अच्छी लड़ाई, बूढ़े अमर, बस मेरी बात सुनो। युवा मास्टर, मैं जानवर महल का स्वर्ण राजकुमार हूँ। अगर आज तुमने मेरे बॉस को अपमानित करने की हिम्मत की तो तुम मुझे अपमानित कर रहे हो और मैं तुम्हें जलाकर मार डालूंगा। जियाओ जिन भी मस्ती में शामिल होने के लिए बाहर आ गया। आग का एक गोला जलने लगा और बूढ़ी औरत चीखने लगी। इस दृश्य ने सभी को स्तब्ध कर दिया। वह लड़का लिंग जियाओ बहुत भाग्यशाली होगा। हाँ, मेरी सुरक्षा के लिए इतने सारे लोग क्यों नहीं हैं? ये सचमुच दुखद है। चलो, क्या तुम्हारे पास लिंग जियाओ जैसा कोई है जो सुंदर हो? कोई ऐसा जिसके पास उस तरह की प्रतिभा हो? वह नेवर रिटर्न सिटी से जीवित बाहर आने में सफल रहा और उसे बहुत सारे खजाने मिले। वह सिर्फ दूसरे लोगों के कचरे पर निर्भर नहीं रहता। अनंत सम्राट क्षेत्र का बुजुर्ग एक मूर्ख है। शायद मैं गुस्से में हूँ, इसीलिए मैंने इतनी कठोरता से यह बात कह दी। हे, मैं भी यहाँ खेलने आया हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मालिक को धमकाने की? तुम बूढ़ी औरत हो। मुझे नहीं पता कि डोंग हुआंग यू कब दौड़ कर आया। उसने बूढ़ी औरत के चेहरे पर लगातार 10 से अधिक बार थप्पड़ मारे। बूढ़ी औरत इतनी क्रोधित थी कि उसे लगभग खून की उल्टी आ गई। एक ऐसे योद्धा द्वारा इस तरह अपमानित होना, जो दिव्य शरीर के क्षेत्र में केवल आधा कदम ही आगे था, उसकी इच्छा थी कि वह उसे मार सके। युए, वापस आओ। लिंग जियाओ ने डोंग हुआंग यू की ओर हाथ हिलाया। डोंग हुआंग यू आज्ञाकारी ढंग से उसके पास लौट आया। फिर उसने शर्मिंदा बूढ़ी औरत की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ कहूं? या फिर मैं ये कहूं कि आप मूर्ख हैं? स्थिति, शक्ति, हाँ, ये तो बस भ्रमपूर्ण बातें हैं। अंतिम विश्लेषण में यह अभी भी ताकत है। यदि मैं पर्याप्त शक्तिशाली हूँ, तो मैं गहरे समुद्र के ड्रैगन क्षेत्र को नष्ट कर सकता हूँ। यह आपके शाश्वत सम्राट क्षेत्र को भी नष्ट कर सकता है। तो बूढ़ी औरत, जब तुम बोलो तो सावधान रहना, शाश्वत सम्राट राज्य पर विपत्ति मत लाना। जहाँ तक फांग हुआ की बात है, जब वह पैदा हुई तो वह मेरी लिंगजियाओ की व्यक्ति थी, और जब वह मरी तो वह मेरी लिंगजियाओ की आत्मा थी। उसे कोई नहीं छीन सकता, यहाँ तक कि शाश्वत सम्राट भी नहीं। सच कहूं तो मेरी नज़र में आप जिस महान राजसी शक्ति और भाग्य की बात करते हैं, वह एक कीड़ा मात्र है जिसे कभी भी मारा जा सकता है। और तुम तो बस एक कठोर बात करने वाले कुत्ते हो। क्या ताकत के सामने जीवन का अनुभव और स्थिति उपयोगी है? मैं अब तुम्हें मारना चाहता हूँ। मुझे रोकने की हिम्मत कौन करता है? कौन रोक सकता है? लिंग जियो ने बूढ़ी औरत के शरीर पर कदम रखा। उसकी आंखों में चंचल और ठंडी झलक थी। इस समय वांग क्वान फैंग शुई बोला, लिंग जियो, गड़बड़ मत करो। उसे मार दो और तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। अनंत जीवन का महल तुम्हें जाने नहीं देगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? मेरे पास संत स्तर का एक कौशल है, मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम उससे जाने दो। इसके अलावा फांग हुआ की खोज का फिर कभी जिक्र न करें। कुछ लोगों को आप सचमुच अपमानित नहीं कर सकते। लिंग जियो ने वान क्वान फेंग शुई को तिरस्कार से देखा और कहा, मैंने सुना है कि आप फंग हुआ के सबसे अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैं आज आपसे मिलने आया हूँ। अफसोस, तुमने मुझे सचमुच निराश कर दिया। आपका सबसे अच्छा दोस्त वास्तव में फांग हुआ को बिल्कुल भी नहीं समझता है। संत स्तरीय कौशल, हाँ, इसे वान क्वांटियन को जला देना बेहतर है।
मुझे परवाह नहीं है। तुमने बहुत कुछ कह दिया। तुमने तो मृतकों के बारे में मजाक भी किया। वान क्वान फेंगशुई ने गुस्से में कहा, मेरे शब्द बहुत ज्यादा हैं। आपके शब्द बहुत ज्यादा नहीं हैं। लिंग जियाओ ने तिरस्कारपूर्वक कहा। फिर उसने बूढ़ी औरत की ओर फिर से देखा। चिंता मत करो, मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा। हन्फ, मुझे डर है कि आपकी हिम्मत नहीं है। हम शाश्वत सम्राट हैं, आप हमारे खिलाफ लड़ने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? बूढ़ी औरत ने ठंडी सांस ली। हाँ, क्या ऐसा है? मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपन बना दूंगा। मैं तुम्हारा बेकार जीवन अपने पास रखूंगा, ताकि तुम देख सको कि मैं उस अभिमानी प्रतिभाशाली व्यक्ति को कैसे प्रताड़ित करता हूँ जिसका तुमने उल्लेख किया है। वान क्वान तियानमिंग, मैं उसे अपने सामने घुटने टेकने को मजबूर करूंगा और गाना गाऊंगा, जीतो। जैसे ही उसने ये कहा, लिंग जियो ने अचानक हमला कर दिया। आह! बूढ़ी औरत ने एक चौंका देने वाली चीख निकाली। उसकी क्यूहाई टूट गई और उसकी साधना अपंग हो गई। वह पुनर्तः अपंग हो गई। और यह आदमी बहुत ही क्रूर था और उसकी हरकतें भी बहुत ही क्रूर थीं। मुझे डर है कि उसकी खेती का कोई रामबाण इलाज नहीं हो सकता। पागल, बिल्कुल पागल। वान क्वान फेंगशुई दंग रह गए। लिंग जियो ने वास्तव में अपने बुजुर्गों को अपंग करने का साहस किया। यह आदमी, क्या वह वास्तव में शाश्वत सम्राट डोमेन से डरता नहीं है? लिंग जियो, तुम इस मामले में वास्तव में मूर्ख हो। बेशक मुझे पता है कि फेंग हुआ तुम्हें पसंद करता है, लेकिन आपके मीठे शब्द अंततः शाश्वत सम्राट की शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। अधिक से अधिक 2 या 3 दिनों में वान क्वान का भाग्य सामने आ जाएगा। तब तक तुम्हें समझ आ जाएगा कि उसकी तुलना में तुम कितने हास्यास्पद हो। वान क्वान फेंगशुई सदमे और गुस्से में दहाड़ उठा। हाँ, मैं इंतजार करूंगा। लिंग जियो ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया और चला गया। कुछ लोग ताबूत को देखने से पहले कभी आंसू नहीं बहाएंगे। जब उसने वान क्वान तियानमिंग को हराया तो सभी को पता चल गया कि वह कितना भयानक था। उस कार्यालय क्षेत्र में पहुंचे जहां गोल्डन स्काई डोमेन स्थित है। सभी ने सोचा कि लिंग जियो अब काफी मजबूत है और उसे कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनमें से किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। लिंग जियाओ के वापस आने के बाद वह साधना की अवस्था में प्रवेश कर गया, क्योंकि लिंग जियाओ बहुत शांत था। चाहे वह 3 प्रभु हो या ईश्वर विरोधी तलवार, ये केवल एक सहायक चीज है। यदि उसकी असली ताकत में सुधार नहीं किया जा सका तो एक दिन ये चीजें दूसरे लोग छीन लेंगे, बिल्कुल मूल जियो ट्रोल किंग की तरह। इसलिए उसे अपनी ताकत बढ़ानी होगी। ईश्वर विरोधी तलवार में ईश्वर को चुनौती देने वाली तकनीकों का एक सेट है, जिसे समझने के लिए लिंग जियो को पहले कभी समय नहीं मिला था। अब अंततः मुझे यह अवसर मिला है। वह कमरे में अकेला बैठा था। ईश्वर विरोधी तलवार मध्य हवा में लटकी हुई है। लिंग जियाओ की आत्मा शक्ति धीरे धीरे उसमें समा गई। अचानक उसके सामने का दृश्य बदल गया। आकाश में एक तलवार है। इस तलवार के चारों ओर अत्यंत भयानक शक्ति वाले प्राणियों का एक समूह था। इन लोगों की शक्ति 4 लोकों और 9 लोकों में बिल्कुल अद्वितीय है। अचानक कुछ अजीब बात घटी। दुनिया की हर चीज, जिसमें स्वामियों का समूह भी शामिल था, विभिन्न प्रतीकों में बदल गई और ईश्वर विरोधी तलवार में विलीन हो गई। उल्टी दिव्य तलवार पर सघनता से लिखे शब्द प्रकट हुए। लिंग जियो इन शब्दों को याद नहीं कर सका और सिर्फ एक नजर के बाद उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा पर गहरा आघात लगा है। उसने आगे देखने की हिम्मत नहीं की और अपनी नजर पहले शब्द पर टिका दी। ये संभवतः सबसे सरल शब्द है, एक। हालांकि जब भी मैं इस शब्द को देखता हूं तो मुझे थोड़ा चक्कर आता है, लेकिन मैं इसे सहन कर सकता हूं। लिंग जियाओ खुद को पढ़ने से रोक नहीं सका। धीरे धीरे एक छोटा सा व्यक्ति उसके सामने प्रकट हुआ। तलवार चलाना शुरू करें। सभी तलवार चालों में एक शब्द लिखा हुआ प्रतीत होता है, लेकिन हर कदम को लिखने का तरीका अलग होता है। हर चाल भयावह रूप से शक्तिशाली है। आधे घंटे के बाद लिंग जियाओ ने खलनायक की सभी तलवार चालों में महारत हासिल कर ली। क्या ये ईश्वर को चुनौती देने वाली कला है? लिंग जियाओ थोड़ा हैरान था। क्या व्युत्क्रम दिव्य तलवार सिर्फ एक तलवार तकनीक है? लेकिन एक शब्द से हजारों परिवर्तन हो सकते हैं, जो वास्तव में डरावना है। भले ही यह गॉड रिवर्स तकनीक हो या न हो, ये तलवार चाल 12 जानवर देव कला और पवित्र खंडहर दानव छाया से अधिक उन्नत लगती है। लिंग जियाओ, कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। अचानक बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। लिंग जियाओ सोचने के लिए रुक गया। इस तलवारबाजी की तकनीक को अभी भी वास्तविक युद्ध में आजमाने की जरूरत है। इसे सिर्फ सीखना ही काफी नहीं है, यहाँ तक कि कोई परिचय भी नहीं।
लिंग जियो खड़ा हुआ और दरवाजा खोला। बाहर बेली फैंगिक्सिंग खड़ी थी। मेरे छोटे भाई के अभ्यास में बाधा डालने के लिए क्षमा करें, लेकिन यहाँ के लोग काफी विशेष हैं। वे बीस्ट पैलेस से ईगल किंग और सेंट लेडी पैलेस से गोल्डन सिल्कवर्म क्वीन हैं। मामला बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं केवल हस्तक्षेप ही कर सकता हूँ। बेली फैंगिक्सिंग ने लिंग जियो के सामने बहुत विनम्रता से व्यवहार किया। हालांकि लिंग जियो उसके साथ कुछ नहीं करेगा, लेकिन वह लिंग जियो की वर्तमान ताकत और स्थिति को भी समझता था, इसलिए वह अपमान नहीं करना चाहता। धन्यवाद। लिंग जियो का आकार अचानक गायब हो गया। बेली फैंगिक्सिंग आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। मैं शारीरिक कौशल में अच्छी हूँ, लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रही हूँ कि वह किस तरह के शारीरिक कौशल का अभ्यास कर रहा है। ये युवक अविश्वसनीय है। इस समय लिंग जियो पहले ही बाहर आ चुका था। अग्नि राजा उन दो लोगों के साथ चाय पी रहा था। इन दोनों मेहमानों का लुक काफी अनोखा है। बाज राजा की पीठ पर पंख होते हैं, विशेषकर उसकी तीखी आंखें। काले वस्त्र पहने हुए उनकी आभा अत्यंत शक्तिशाली है। स्वर्ण रेशम की रानी अधिक भव्य वेशभूषा में है तथा अधिक नाजुक, मानव जैसी दिखती है। जियो जिन और लेंग मेई वहीं खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि वे उन दो लोगों के साथ कुछ चर्चा कर रहे थे। अग्नि राजा बस किनारे से देख रहा था। बॉस, आप यहाँ हैं। जियो जिन ने लिंग जियो को देखा और जल्दी से कहा, ईगल राजा ने मुझे जानवर महल में लौटने के लिए कहा। लेंग मेई ने आह भरते हुए कहा, रानी गोल्डन सिल्कवर्म ने मुझे पवित्र महिला के महल में वापस जाने के लिए कहा। लिंग जियो ने दोनों राजा स्तर के स्वामियों को शांति से देखा। वह एक तरफ जाकर बैठ गया। फिर उसने कहा, तुम दोनों उन्हें वापस जाने के लिए इतने उत्सुक क्यों हो? अधिक मजबूत लोगों की मानसिकता अलग होगी। लिंग जियाओ अब इन राजा स्तर के लोगों का सामना करते समय खुद को बराबर का महसूस करता है। ये बच्चा इतना असभ्य क्यों है? ईगल राजा ने भौहें सिकुड़ी। ईगल किंग, लिंग जियो की वर्तमान स्थिति मेरी तुलना में अधिक महान है। यदि वह आपसे कमतर है तो मुझे उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? अग्नि राजा ने शांतिपूर्वक कहा, इस विषय पर बोलते हुए, जब तुम दोनों मुझे देखो तो झुककर मुझे नमस्ते कह सकते हो। जब उसने उसे देखा तो उसमें इसका कोई लक्षण भी नहीं दिखा। किसका रवैया खराब है? क्या? चील राजा और स्वर्ण रेशम की रानी दोनों आश्चर्यचकित दिखे। अग्नि राजा वास्तव में एक युवक का बहुत सम्मान करता था। वे दोनों ही ऐसे लोग थे जो तेज हवाओं और लहरों के आदी थे। इसलिए वह खड़ा हुआ और लिंग शियाओ से अपने हाथ ऊपर उठाए। लिंग जियो ने स्वाभाविक रूप से उनका अभिवादन स्वीकार किया और उनके प्रश्नों के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। मैं ये बात आपसे नहीं छिपाऊंगा महामहिम, हमारे बीस्ट पैलेस ने हाल ही में 9 पाताल लोक गोल्डन क्रो की अंतिम अवशेष आत्मा की खोज की है। यदि इसे प्राप्त किया जा सके तो यह निश्चित रूप से गोल्डन प्रिंस की ताकत को बहुत बढ़ा देगा। तो इसे मिस नहीं किया जा सकता। मुझे आशा है कि आप समझ सकेंगे। बाज राजा ने उत्तर दिया, इसके अलावा गोल्डन प्रिंस को बाहर आए हुए काफी समय हो गया है और जानवर राजा को उसकी थोड़ी याद आती है। ठीक है, उस मामले में जियो जिन बस वापस जाओ। मेरे कारण अपनी साधना में विलंब मत करो। यदि आप पुनः सफल हो सके तो यह आपके और मेरे लिए बहुत लाभकारी होगा। बॉस, अब आप मुसीबत में हैं, मैं कैसे जा सकता हूँ? जियो जिन ने कहा, मुसीबत? क्या आपका मतलब वान क्वानझेंग और मुझसे है? वे मेरे लिए समस्या बनने लायक नहीं हैं। जियो जिन, मैं आपके प्रति अपनी भावनाओं के लिए बहुत आभारी हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी भावनाओं का भी ख्याल रखना होगा। तुम मेरी मदद करना चाहती हो और मैं तुम्हें नीचे नहीं खींचना चाहता। यदि आप अभी भी मुझे बॉस के रूप में पहचानते हैं तो बस आज्ञाकारी होकर वापस चले जाइए। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा, वास्तव में अगर जियो जिन मदद करने को तैयार है तो यह निश्चित रूप से उसके लिए अच्छी बात होगी, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। वह जियो जिन को विलंबित नहीं करना चाहता था। अच्छा, तब जियो जिन ने असहाय होकर आह भरी, तुम्हारा क्या कहना है? तुमने लिंग मेई को वापस क्यों जाने दिया? लिंग जियो ने स्वर्ण रेशम कीट की रानी को देखा और पूछा, क्यों? क्या मुझे आपको ये बताने की जरूरत है कि मैंने हमारे संत को वापस ले लिया? सुनहरे रेशम कीट की रानी बाज राजा की तरह सहयोगी नहीं थी। हे, लिंग मेई मेरा व्यक्ति है, आपको क्या लगता है? लिंग जियाओ ने उपहास किया। दूसरे लोग उसका सम्मान करते हैं, इसलिए वह उनके लिए चीजें कठिन नहीं बनाएगा। लेकिन यदि दूसरे लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते तो वह दूसरों को गंभीरता से क्यों ले? रंगीन तितली संत, आपको स्पष्ट रूप से सोचना होगा, ये महल मास्टर का आदेश है।
महल के मालिक के आदेश का उल्लंघन करने की कीमत आप सबसे अच्छी तरह जानते हैं। स्वर्ण रेशम की रानी ने लिंग जियो को न देखकर लेंग मेई को देखा। तुम्हें इस विषय पर मालिक से चर्चा करनी चाहिए। यदि स्वामी मुझे वापस जाने को कहेंगे तो मैं वापस जाऊंगा, और यदि वे मुझे वापस जाने नहीं देंगे तो मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं महल के स्वामी और स्वर्ण रेशम की रानी का सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि आप भी मेरे स्वामी का सम्मान करेंगे। लेंग मेई ने हल्के से कहा। गोल्डन सिल्कवर्म क्वीन दंग रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि लेंग मेई आदेशों की अवहेलना करना और लिंग जियो की बात सुनना पसंद करेगी। गोल्डन सिल्कवर्म रानी, आपकी तुलना ड्रैगन सम्राट से कैसे की जा सकती है? लिंग जियाओ ने हल्के से कहा। तुमने ऐसा क्यों पूछा? ड्रैगन सम्राट ने मेरा अनादर किया, इसलिए मैंने उसे मार डाला। क्या तुम उसके पदचिन्हों पर चलना चाहते हो? क्या हम शांतिपूर्वक साथ नहीं रह सकते? क्या हमें विपक्ष में रहना होगा? लिंग जियो का स्वर अचानक कठोर हो गया। चले जाओ। अगर पवित्र महिला महल एक मजबूत आदमी का सम्मान करना नहीं सीख सकता है, तो फिर यह ठीक है अगर लेंग मेई इस संत के लिए ऐसा नहीं करता है। लिंग जियो का संत के महल में लोगों के प्रति असभ्य व्यवहार का कारण था। स्वर्ण रेशम की रानी के अहंकारी रवैये को छोड़कर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लेंग मेई घायल हो गई है। हालांकि लेंग मेई ने उसे नहीं बताया, लेकिन उसकी ताइची आंखें शाकाहारी नहीं थीं। लेंग मेई की चोट निश्चित रूप से सेंट लेडी पैलेस से संबंधित है। बेटा, इतना घमंडी मत बनो और पवित्र मेडेन महल को अपमानित मत करो। क्या तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? स्वर्ण रेशम की रानी का क्रोध भड़क गया है। मुझे नहीं मालूम, बताओ। लिंग जियाओ ने शांति से पूछा। तुम मरोगे, और बुरी तरह मरोगे। इसके अलावा लिंग मेई हमेशा सेंट लेडी पैलेस की तितली संत रहेगी, और वह इस भाग्य से बच नहीं सकती। जल्द ही तुम्हें समझ आ जाएगा, आप उसके स्वामी बनने के योग्य नहीं हैं। स्वर्ण रेशम की रानी ने ठंडे स्वर में कहा। सच? तो मैं सचमुच इसे देखना चाहता हूँ। लिंग जियो हल्के से मुस्कुराया। स्वर्ण रेशम की रानी ने भौहें सिकोड़ ली। वह वास्तव में समझ नहीं पाई कि इस लड़के में इतना आत्मविश्वास क्यों था। तुम्हें पवित्र युवती महल से बिल्कुल भी डर क्यों नहीं लगता? इसे समझना कठिन है। दूर जाओ, लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। चलो देखते हैं। स्वर्ण रेशम की रानी मुड़ी और चली गई। उसकी आंखों में ठंडक थी। तो फिर हम भी अलविदा कहते हैं। ईगल किंग ने लिंग जियाओ और फायर किंग की ओर हाथ उठाया। लिंग जियो उसे और जियो जिन को दूर भेज देता है। वह पीछे मुड़ा और लेंग मेई की ओर देखा और कहा, लेंग मेई, तुम तुरंत चुपचाप संतों के महल में लौट जाओ। मुझे संदेह है कि पवित्र मेडेन पैलेस के साथ कुछ हुआ होगा। इसके अलावा शाही हथियारों का ये सेट भी अपने साथ ले जाओ। यह आपके लिए उपयोगी होगा। संत की तस्वीर लेंग मेई के हाथ में 9 ड्रैगन पैटर्न के साथ शाही हथियार है, लेकिन इसका बार बार उपयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए लिंग जियो ने लेंग मेई को 4 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियारों का एक सेट दिया। इसमें कवच और हथियार शामिल हैं। यद्यपि शाही हथियारों के इस सेट और 9 ड्रैगन पैटर्न शाही हथियारों के बीच कोई तुलना नहीं है, लेकिन 4 लोकों और 9 लोकों में ऐसे बहुत कम योद्धा हैं जो 4 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियारों का एक सेट रख सकते हैं। आखिरकार यू हुआजुन जैसा बड़ा शख्स तो ऐसा ही है। इसके अलावा मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि यदि आपको लगता है कि आप इसे स्वयं हल नहीं कर सकते हैं, तो आपको गुप्त रूप से कार्य करना चाहिए। या तो यहाँ आओ और मुझे ढूंढो, या फिर जियो जिन को ढूंढो। लिंग जियो ने बार बार चेतावनी दी। क्या मैं वापस नहीं जा सकता? गुरुजी, आप एक बड़ी लड़ाई का सामना करने वाले थे, लेकिन मैं अचानक चला गया। क्या बात है? पवित्र मेडेन पैलेस के साथ जो कुछ भी होता है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेंग मेई को जबरन पवित्र महिला के महल में ले जाया गया, और उसे इस बात का अच्छा आभास नहीं हुआ। गलत। सेंट लेडी पैलेस की घटना आपके लिए अवसर है। पवित्र युवती के महल पर नियंत्रण करके आप बेहतर चीजें प्राप्त कर सकते हैं, और हो सकता है कि परिणामस्वरूप आपकी साधना सफल हो जाए। जब आप और जियाओजिन मजबूत हो जाते हैं, तब भी मुझे अनंत रेगिस्तान में आपके साथ जाने की आवश्यकता होती है। लिंग जियाओ मुस्कुराया। वह ठीक है। लेंग मेई ने सिर हिलाया और चुपचाप चली गई। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? हम एक बड़ी लड़ाई का सामना करने वाले हैं, और तुम वास्तव में अपने चारों ओर की सभी आकाओं को भेज देते हो। अग्नि राजा कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। क्या आप वहां नहीं हैं, वरिष्ठ? लिंग जियो ने शांति से कहा। चिंता मत करो वरिष्ठ अग्नि राजा, मैं इस छोटी सी परेशानी को भी हल नहीं कर सकता।
मैं वास्तव में यू फानगहुआ के लायक नहीं हूँ, और मुझे। यांग शुई दीवार से टिककर हल्के से बोला। यांग शुई एक ऐसा व्यक्ति है जो निर्दयी है और ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन वह वास्तव में लिंगजियो के प्रति दयालु थी। मुझे नहीं पता कि क्या इसका कारण दुल्हन खोजने के लिए मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का बुरा हाल है। धन्यवाद, लिंगजियो कड़वी मुस्कान के साथ बोला। धन्यवाद, तुम मेरे आदमी हो। हालांकि हो सकता है कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई भावना न हो, लेकिन मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि क्या जवानी का वह महीना सचमुच तुम्हारे लायक है। लिंग जियाओ अजीब तरह से मुस्कुराया। वह सचमुच एक महिला के विचारों को समझ नहीं सकता था। इसे भूल जाओ, बस चीजों को वैसे ही स्वीकार करो जैसे वे आती हैं। कुछ बातें बिना गहराई से समझे ही बेहतर होती हैं। वैसे बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। अग्नि राजा को माहौल थोड़ा अजीब लगा और अचानक बोला, ये खबर कि तुम और मैं गहरे समुद्र के ड्रैगन क्षेत्र को नष्ट करने के लिए सेना में शामिल हो रहे हैं, गोल्डन सिटी तक पहुंच गई है। सम्राट जुंदू इसी कारण प्रकट हुए, और मैंने व्यक्तिगत रूप से कहा कि आप इन 10,000 वर्षों में 4 लोकों और 9 लोकों में सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। यदि उनके पास समय हो तो गोल्डन सिटी के शीर्ष प्रबंधन से अपनी सुरक्षा की मांग करें। आज ये सभी लोग जिनके पास करने को कुछ नहीं है, यहाँ मौजूद हैं। क्या आप मिलना चाहते हैं? निश्चित रूप से। लिंगजियो को पता था कि गहरे समुद्र के ड्रैगन क्षेत्र का विनाश विस्फोटक खबर बन जाएगा। यहाँ तक कि स्वर्ण सम्राट भी इससे हैरान हो जाएगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि स्वर्ण सम्राट क्या करेगा। उससे रिश्ता तोड़ दो या उसकी रक्षा करो। अब ऐसा लगता है कि परिणाम प्राप्त हो गए हैं। स्वर्ण सम्राट एक साहसी व्यक्ति लग रहा था, और उसने सार्वजनिक रूप से स्वर्ण स्वर्ग के सभी योद्धाओं से उसकी रक्षा करने के लिए कहा। लिंगजियो, इस तरह जो कोई भी लिंगजियो को मारना चाहता है, वह वास्तव में पूरे स्वर्ण स्वर्ग क्षेत्र का दुश्मन होगा। जैसे ही अग्नि राजा एल्डर टॉवर से बाहर निकला, वह शहर के एक प्रांगण में आ गया। लिंग जियाओ ने कई गुरुओं से मुलाकात की। दिव्य शरीर क्षेत्र में सैकड़ों योद्धा हैं। अर्धचरणीय दिव्य शरीर क्षेत्र में 1000 से अधिक योद्धा हैं। इतना ही नहीं, स्वर्ण नगरी बहुत डरावनी है। सबके सामने खड़े होकर लिंग जियाओ थोड़ा उत्साहित था, लेकिन उनका प्रदर्शन न तो विनम्र है और न ही अहंकारी। अचानक भीड़ में से एक व्यक्ति उभर कर आया, लिंगजियो की ओर झपटे। लिंगजियो को लगा कि दूसरे पक्ष का हत्या का कोई इरादा नहीं था। वह शायद अपनी योग्यता का परीक्षण करना चाहता था, इसलिए उसने उसे नहीं मारा। ये दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर का योद्धा था। उसने सीधे युद्ध की योजना बनाई। उन्होंने अपनी क्यूई को अपने डेंटियन में डुबो दिया और अपने सच्चे सार को सक्रिय कर दिया। तानाशाह मार्शल आत्मा ने उस पर कब्जा कर लिया, और अनंत आकाश चूहा जानवर आत्मा में परिवर्तन हो गया। उन्होंने प्रतिद्वंद्वी को सीधे मुंह से टक्कर दी। ये स्पष्ट था कि प्रतिद्वंद्वी ने अपनी शक्ति का केवल 70% ही प्रयोग किया, इसलिए इस बार उसे नुकसान उठाना पड़ा। वह वास्तव में पीटा गया और बाहर उड़ गया। अरे, यह आदमी वाकई अच्छा है, मुझे यकीन है। अग्नि राजा ने सचमुच झूठ नहीं बोला। देखने पर ही विश्वास होता है। जब मैंने सम्राट को इस बच्चे की प्रशंसा करते सुना तो मुझे थोड़ा अविश्वास हुआ, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि वह सचमुच अच्छा है। वह टूटे हुए गोली क्षेत्र में 5वें स्तर का साधक है, और वह वास्तव में दिव्य शरीर क्षेत्र में प्रथम स्तर के योद्धा के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। सिर्फ इस बात के लिए वह अद्भुत है। चिंता मत करो बच्चे, हम यहाँ तुम्हें परेशान करने नहीं बल्कि तुम्हें खुश करने आए हैं। मैंने सुना है कि अनंत सम्राट डोमेन का पहला प्रतिभाशाली व्यक्ति वान क्वान तियानमिंग आपसे एक महिला को छीनने के लिए आ रहा है। हमें उस बच्चे को पीट पीट कर सुअर का सिर बना देना चाहिए। सभी लोग लिंगजियो को प्रशंसा, मित्रता और सराहना की दृष्टि से देख रहे थे। इससे लिंगजियाओ को बहुत आराम मिला। बहुत समय हो गया जब मुझे घर जैसा महसूस हुआ था। इस बार उन्होंने सही दांव लगाया और गोल्डन सिटी ने उन्हें निराश नहीं किया। उन्हें ये भी उम्मीद है कि भविष्य में उन्हें निराशा नहीं होगी। उन्होंने देखा कि दिव्य शरीर क्षेत्र के 100 योद्धाओं में से 20 दिव्य शरीर क्षेत्र के दूसरे स्तर पर थे। दिव्य शरीर क्षेत्र के तीसरे स्तर पर भी 7 या 8 थे। वास्तव में दिव्य शरीर क्षेत्र के चौथे स्तर के 2 मजबूत पुरुष हैं। इतने सारे गुरु उसके समर्थक बन गए, कितनी भाग्यशाली बात है। लेकिन लिंगजियो ये भी जानता है कि यह सब उसने अपनी ताकत से कमाया है। यदि उसके पास ऐसी प्रतिभा न होती, यदि उसने डीप सी ड्रैगन डोमेन को नष्ट न किया होता, मुझे डर है कि आज उसके साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं होता।
हमारा समर्थन करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। लिंग जियाओ ने अपने हाथ झुका लिए, फिर भी वह न तो विनम्र था और न ही अभिमानी। यद्यपि वह भावुक हो गया था, फिर भी वह बहुत शांत था। केक पर आइसिंग लगाना आसान है, लेकिन बर्फ में कोयला डालना कठिन है। फायर किंग और यांग शुई वास्तव में बर्फ में कोयला भेज रहे हैं, और इन लोगों को केवल केक पर टुकड़े के रूप में माना जा सकता है, लेकिन उन्हें अस्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आखिरकार वे सभी अच्छे इरादे वाले हैं। यह अध्याय समाप्त हो गया है। अग्नि राजा, भाई लिंग, राजा क्वानचेंग, मैं यहाँ हूँ। जब सब लोग मजाक कर रहे थे, तभी बयिन जिलोंग गंभीर चेहरे के साथ बाहर से अंदर आई। यू फंगहुआ कहाँ है? लिंग जियाओ को सबसे अधिक परवाह स्वाभाविक रूप से यू फेगुआ की है। यू नू उसके लिए 10 पुनर्जन्मों में गिर गया, और यू फंगहुआ इस जीवन का पुनर्जन्म था। उसने उसकी रक्षा करने और उसे कभी भी हानि न पहुंचने देने की शपथ ली थी। यह अभी तक नहीं आया है, नहीं शाही शक्ति या भाग्य। उन दोनों की ताकत स्वाभाविक रूप से वान क्वान झेंगा से अतुलनीय है। ये राजसी शक्ति में ही हूँ, लेकिन ये राजा स्तर का अस्तित्व है। बयिन जिलोंग ने उत्तर दिया, लेकिन अनुमान है कि यू फेगुआ और वान क्वान त्यानमिंग जल्द ही आएंगे, शायद आज। लोग कहाँ हैं? लिंग जियाओ ने फिर पूछा। अनंत सम्राट के डोमेन का एक और प्रांगण भी यहाँ है, और यह हमारे प्रांगण से बहुत बड़ा है। लोग वहाँ हैं, बयिन जिलोंग ने उत्तर दिया। इसके अलावा मुझे राजा क्वान झेंगमे ने खोजा था। उन्होंने मुझसे एक वाक्य लाने को कहा। ये बोलते हुए बयिन जिलोंग का चेहरा बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। व्याख्या करना। लिंग जियाओ को लंबे समय से अप्रिय शब्द सुनने की आदत है। आखिरकार अनंत सम्राट क्षेत्र में वे लोग हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं, उसने कहा। लिंग जियाओ के उस कीड़े को रेंगकर मरने दो। बयिन जिलोंग ने अंततः बात की। हाँ, इसमें अभी भी गुणवत्ता की वही कमी है। लिंग जियाओ ने व्यंग्यपूर्वक कहा। सब लोग, मैं इस राजा क्वान झेंगमे से मिलने जा रहा हूँ। क्या आप मेरे साथ चलने को तैयार हैं? निश्चित रूप से। तुम्हें जाना होगा, अब ये तुम्हारा अकेले का काम नहीं है। ये स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र और शाश्वत सम्राट क्षेत्र के बीच लड़ाई है। हाँ, अन्य ताकतें उत्साह देख रही हैं। जो भी इस लड़ाई में हारेगा, उसका भविष्य कठिन हो सकता है। हो सकता है कि उसकी पिटाई भी हो जाए। ये लोग वास्तव में बहुत आलसी हैं। लिंग जियो ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, चलो, मेरे लिए ये भी एक अपराजय लड़ाई है। सभी लोग आंगन से बाहर चले गए, अनंत सम्राट क्षेत्र के निवास की ओर चलते हुए। 4 डोमेन और 9 रियल्म्स के अन्य प्रांगण वास्तव में एल्डर टॉवर के चारों ओर बने हैं। बीच में एक बड़ा खुला स्थान है, जो हजारों एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। किसी कार्यक्रम या अन्य आयोजन को आयोजित करना भी सुविधाजनक होता है। इस समय लोगों का एक समूह, जो भरा हुआ था और उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, वहां इस मनोरंजन को देखने के लिए इंतजार कर रहा था। गहरे समुद्र के ड्रैगन दायरे को नष्ट करने के बाद क्या लिंग जियो में राजा के वास्तविक स्व और शाश्वत सम्राट दायरे का सामना करने का साहस है? वे इसका इंतजार कर रहे हैं। भीड़ में लगभग 1 लाख लोग शामिल थे। 1000 एकड़ क्षेत्र में खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं थी और कई लोग बस हवा में या घरों की छतों पर खड़े थे। आखिरकार हर कोई योद्धा है। यह अभी भी किया जा सकता है। केंद्र में लगभग 10 एकड़ भूमि साफ कर दी गई। राजा की शक्ति सही थी और मैं वहीं बैठकर इंतजार कर रहा था। वह शाश्वत सम्राट क्षेत्र के स्वामियों से घिरा हुआ था। इसमें शाही शक्ति और फैंग शुई के साथ साथ लिंग जियाओ द्वारा अपदस्थ किए गए बुजुर्ग भी शामिल हैं। ये बहुत बड़ी लड़ाई है। क्या राजा क्वान झेंग अपने बुजुर्गों का बदला लेने की योजना बना रहा है? क्या ये बकवास नहीं है? इस बच्चे लिंग जियो ने वास्तव में उस बुजुर्ग को पदच्युत करने का साहस किया। 4 लोकों और 9 लोकों में सबसे मजबूत ताकत के रूप में शाश्वत सम्राट क्षेत्र कभी हार नहीं मानेगा। बस इतना ही नहीं, मैंने सुना है कि उसने वान क्वान झेंग, मेरे बेटे वान क्वान त्यानिक्सिया को मार डाला। ये बच्चा काफी पागल है, और ऐसा लगता है कि गोल्डन सिटी अपनी पूरी ताकत से उसकी रक्षा करने के लिए तैयार है। आखिरकार गोल्डन सिटी अनंत पैलेस जितना अच्छा नहीं है, और यह अभी भी अज्ञात है कि क्या यह इसका सामना कर सकता है। वैसे भी मुझे लगता है कि अगर लिंग जियो को गोल्डन प्रिंस, रंगीन तितली संत, अग्नि राजा और वाल्किरी का संरक्षण नहीं मिला, यहाँ तक कि मैं भी उसे नहीं हरा सकता। एक अर्धचरणीय दिव्य शरीर योद्धा ने अविश्वासपूर्वक कहा। मैं इसी काम में अच्छा हूँ। लगभग सभी का मानना है कि लिंग जियाओ की सफलता उसकी अपनी ताकत के कारण नहीं है,
बल्कि इसलिए कि किसी ने उसकी मदद की। इसलिए यदि लिंग जियो एक महिला के लिए वान क्वान और तियाननिंग के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता है, तो निश्चित रूप से कोई रास्ता नहीं है जिससे वह जीत सके। इस बारे में बात करते हुए वान क्वान तियाननिंग बचपन से ही बेहद प्रतिभाशाली रहे हैं और उनका हर कदम आसानी से आगे बढ़ रहा है। वे हमेशा से ही अनंत सम्राट क्षेत्र में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति रहे हैं और एक उच्च स्तरीय पशु देव योद्धा के रूप में उसे अनंत महल द्वारा पूरी तरह से प्रशिक्षित भी किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी साधना पहले ही दिव्य शरीर क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंच चुकी है। साधना का स्तर युद्ध राजा हुआंग जिनलान के समतुल्य है। ताकत के मामले में जानवर के देवता बन जाने के बाद ये स्पष्ट रूप से बेहतर है और जब से उन्होंने अभ्यास करना शुरू किया है तब से वे कभी भी अपनी ही पीढ़ी के किसी योद्धा से नहीं हारे। यहाँ तक कि उन्होंने हुआंगलान और बेहेमोथ बा जैसे महाप्रतिभाशाली लोगों को भी हराया है। तुम्हें पता है, हुआंगलान स्वर्ण स्वर्ग क्षेत्र का युद्ध राजा है। बेहेमोथ बा जियाओ जिन की तरह जानवर महल का राजकुमार है। जियो जिन से बहुत बड़ा। स्वर्ग का ऐसा अभिमानी मनुष्य स्वाभाविक रूप से चंद्रमा को धारण करने वाले तारों के समान तेजस्वी होता है। अगर लिंग जियो अचानक नहीं उठता, कोई भी नहीं सोच सकता था कि लिंग जियो इस व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। अब भी स्थिति वैसी ही है। बहुत से लोग नहीं सोचते कि लिंग जियाओ बहुत मजबूत है। वे हमेशा सोचते हैं कि लिंग जियाओ दूसरों की मदद पर निर्भर करता है। अगर हम अकेले लड़ें तो लिंग जियाओ की जीत की दर 10% भी नहीं होगी। हाँ, ये बच्चा बहुत उग्र हो गया है। मैं देखना चाहता हूँ कि वह शाही सत्ता और नियति की चुनौती का सामना कैसे करता है। जिस महिला को आप पसंद करते हैं उसके सामने शर्मिंदा होना बिल्कुल घातक है। शायद यू फांगहुआ उस मूर्ख लड़के के साथ खेल रही थी। शाश्वत सम्राट की बेटी ऐसे लड़के से कैसे प्यार कर सकती है, ये वास्तव में समझ में नहीं आता है। आखिरकार लिंग जियो अभी भी बहुत शांत है। चाहे वह लॉर्ड युहुआ को मारना हो या गहरे समुद्र के ड्रैगन दायरे में 30 प्रथम स्तर के विशेषज्ञों को मारना हो। यहाँ तक कि उन्होंने ड्रैगन सम्राट को मारने के लिए अग्नि राजा के साथ मिलकर काम किया। उसने यह बात किसी और को देखने नहीं दी, इसलिए कई लोगों को उस पर संदेह था। यहाँ तक कि उपस्थित स्वर्ण स्वर्ग क्षेत्र के योद्धाओं को भी लिंग जियो पर ज्यादा भरोसा नहीं था। हे फैंग, क्या लिंग जियो बहुत चिंतित है? अब राजा के भाग्य का सामना करना अच्छी बात नहीं है। बाई फैन स्वाभाविक रूप से अब लिंग जियो का पक्ष लेता है। आखिरकार लिंग जियो ने न केवल उसकी जान बचाई थी, ये स्वर्णिम स्वर्ग का भी प्रतिनिधित्व करता है। मुझे भी नहीं मालूम। ब्लैक फैंग ने अपना सिर हिलाया। वह अब और कुछ नहीं समझ सका। इन पागलों और प्रतिभाशाली लोगों को बहुत जल्दी पदोन्नत कर दिया गया। अपने आसपास हो रही चर्चा को सुने। वान क्वान ने मुझे गर्व भरी मुस्कान दिखाई। हर कोई अभी भी अच्छी तरह से जानता है कि उनके बेटे वान क्वान तियाननिंग 4 लोकों और 9 लोकों में सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली हैं। इस बार वह लिंग जियो को बताना चाहता था कि शक्तिशाली होने का क्या मतलब है। डर क्या है? लिंग जियाओ को कीमत चुकाने दो। उनके साथ दिव्य शरीर क्षेत्र के सैकड़ों शक्तिशाली लोग थे, जिनमें वे लोग भी शामिल थे जो मूल रूप से अराजक रेत सागर में रहे थे, और वे भी थे जिन्हें वे इस बार अनंत जीवन महल से लेकर आए थे। टूटी गोली क्षेत्र में भी हजारों योद्धा हैं। इसे गति कहते हैं। मैं लिंग जियाओ को मौत के घाट उतार दूंगा। जब मैं लिंग जियाओ और वान क्वानझेंग के बारे में सोचता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। सबसे पहले वो वास्तव में लिंग जियो द्वारा पीछा किया गया था और प्राचीन देवताओं के मकबरे में भाग गया था। दिखाने की हिम्मत मत करो। फैंग शुई, क्या ये वास्तव में लिंग जियो है जिसने बुजुर्गों को नष्ट कर दिया? वान क्वानझेंग, मैंने अचानक पूछा। वह अब भी उस भयावह आकृति से डरता था। वास्तव में उसी ने इसे नष्ट किया था, लेकिन इससे पहले बुजुर्गों को वाल्किरी यांग शुई, तितली संत लेंग मेल, गोल्डन प्रिंस श्याओ जिन और डोंग हुआंग्यू नाम की एक छोटी लड़की ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वान क्वान फैंग शुई ने उत्तर दिया। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? डोंग हुआंग्यू। जब वान क्वान ये सब देख रहा था तो मैंने अचानक आश्चर्य व्यक्त किया। ये डोंग हुआंग्यू है, लिंग जियो की महिला प्रशिक्षु। वान क्वान फैंग शुई, मुझे नहीं पता कि मैं वान क्वानझेंग के बारे में इतना उत्साहित क्यों हूँ। शायद यह एक ही नाम है। वान क्वानझेंग ने अपना सिर हिलाया। ये कैसे संभव है? मैं शायद बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। ये डोंग हुआंग्यू कौन है? वान क्वान फैंग शुई पूछे बिना नहीं रह सका। उन चीजों के बारे में मत पूछो जो तुम्हें नहीं पता होनी चाहिए। अब मुख्य सवाल लिंग जियाओ है।
मुझे सचमुच शाही शक्ति की उम्मीद नहीं थी। जो कभी चींटी थी वह आज इतनी बड़ी हो गई है। इस आदमी की प्रतिभा कितनी भयानक होगी। अगर हम इस छोटी सी चीज को जल्द से जल्द नहीं मारेंगे तो मुझे डर है कि भविष्य में हमारे पास कोई मौका नहीं होगा। ये केवल 4 वर्ष पहले की बात है। लिंग जियाओ अभी केवल 19 साल का है। कैसा पागल बच्चा है। अधिकांश लोग 400 वर्षों में भी लिंग जियाओ की साधना के वर्तमान स्तर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि वांग क्वान तियान्नी जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए भी उसका साधना स्तर दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर से दिव्य शरीर क्षेत्र के दूसरे स्तर तक केवल 4 वर्षों में ही पहुंच पाया है। लेकिन क्या लिंग जियाओ ने कोई चमत्कारी दवा ली थी? कैसा नर्क है। हालांकि जब तक वह राक्षस प्रकट नहीं होता तब तक उस बच्चे का वापस आना असंभव है। राजत्व वह है जिससे मुझे सबसे अधिक भय लगता है। आखिरकार यह अंधकार में शैतान है। काला राक्षस बिना किसी चेतावनी के प्रकट हुआ और सीधे उसके बेटे के शरीर को नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि वह भी कोई मुकाबला नहीं है। जैसे ही वह इस बारे में सोच रहा था, टीम अचानक रास्ते से हट गई। राजा क्वान मेरी ओर देख रहा है। उसकी भौहें अचानक सिकुड़ गईं। लिंग जियाओ अकेले नहीं आया था। वस्तुतः हजारों लोग उनके अनुयायी थे। लिंग जियाओ के चारों ओर दिव्य क्षेत्र में सैकड़ों योद्धा थे। हजारों ब्रोकन डैन रियल्म योद्धाओं के साथ साथ ताकत के मामले में वे केवल शाश्वत सम्राट रियल्म के योग्य हैं। नंबर 1 दिग्गज ब्रांड होने के योग्य। यद्यपि इसका पतन हो गया है, फिर भी इसकी विरासत बनी हुई है। सामने वाला व्यक्ति लिंग जियाओ निकला। यहाँ तक कि फायर किंग और वाल्किरी जैसे पात्र भी उसके साथ खड़े होने के योग्य थे। इस लड़के की पहचान क्या है? ये वास्तव में कई विशेषज्ञों द्वारा प्रशंसा योग्य है। ये दृश्य राजसी शक्ति और भाग्य से किसी भी प्रकार कमतर नहीं है। वांग क्वान अपनी आंखों में अत्यंत जटिल भावनाओं के साथ लिंग जियो को घूर रहा था। वहां क्रोध, भय और हत्या की तीव्र इच्छा थी। हालांकि लिंग जियो बहुत उदासीन लग रहा था। उसके चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान भी थी। उसे व्यंग्य से देखो। चौक के केंद्र में पहुंचकर लिंग जियो अचानक रुक गया और मुस्कुराते हुए वांग क्वानझेंग और मेरी ओर देखा। अरे, मैंने तुम्हारा पीछा किया था और तुम्हें प्राचीन देवता के मकबरे में भागना पड़ा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसका पीछा करूंगा। आपने पश्चिमी क्षेत्र के उन ताकतवर लोगों को मुझे मारने के लिए बेतहाशा प्रोत्साहित किया। अफसोस की बात है कि मैं भाग्यशाली था कि न केवल बच गया और यहाँ भी आए। लिंग जियाओ व्यंग्य से भरा हुआ बोला। वांग क्वानझेंग, मेरा चेहरा बहुत बदसूरत लग रहा है। यद्यपि लिंग जियाओ के शब्द अस्पष्ट हो सकते हैं, वे मूलतः सत्य हैं। जब उनका पीछा किया गया तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं की। वह स्वयं लिंग जियो को मारने की हिम्मत भी नहीं कर सका, इसलिए वह केवल पश्चिमी क्षेत्र की सेनाओं से ही मदद मांग सकता था। लेकिन अंततः इसमें सफलता नहीं मिली। तुम पाते हो, अपनी ताकत से भी तुम मेरे दूसरे चाचा का शिकार कर सकते हो। ये हास्यास्पद है। वांग क्वान फैंग शुई शापित। ये औरत दिन प्रतिदिन बदसूरत होती जा रही है। लिंग जियो ने शांति से कहा, ये सच है या नहीं, मैं खुद वांग क्वानझेंग को जानता हूँ और मैं ये झूठ नहीं बोल सकता। ठीक है, बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार तुम मेरे पास बड़ी धूमधाम से आए थे। क्या तुम सिर्फ अपने मूर्ख बेटे का बदला नहीं लेना चाहते थे? ये सही है, मैं ही वह था जिसने दुनिया के राजा को मार डाला। सभी ने लिंग जियो को देखा और अपना सिर हिलाया। गोल्डन सिटी के समर्थन से ये बच्चा वास्तव में निडर है। वांग क्वानझेंग ने लिंग जियो की ओर न देखते हुए अग्निराजा की ओर देखा। अग्निराजा, क्या आप वास्तव में इस बच्चे को यहाँ बेलगाम घूमने देने के लिए तैयार हैं? दूसरे शब्दों में, स्वर्णिम स्वर क्षेत्र शाश्वत सम्राट क्षेत्र के शासन को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। मुझ पर बड़ी बड़ी टोपियां डालना बंद करो। मैं तुम्हें सच बताऊंगा। लिंग जियाओ अब सम्राट पद के उम्मीदवारों में से एक है। स्वर्ण नगरी में उसका दर्जा मुझसे ऊंचा है। उसने जो कुछ भी कहा वह स्वर्णिम स्वर का प्रतिनिधित्व करता था। अब समझी? अग्नि राजा ने उपहास किया। क्या? वांग क्वान की अभिव्यक्ति और भी बदसूरत हो गई। अतीत में वह हमेशा लिंग जियाओ का मजाक उड़ाता था कि उसके पास कोई मजबूत पहचान और स्थिति नहीं है। अब सम्राट के उम्मीदवार की पहचान उनके बेटे वांग क्वान तियान्नी से कम नहीं है। इस बच्चे का जीवन इतना अच्छा कैसे हो सकता है? वांग क्वान फैंग शुई अचानक वांग क्वानझेंग के कान में फुसफुसाया। वांग क्वानझेंग ने मुझे तुरंत हंसाया। उन्होंने अग्नि राजा की ओर देखा और कहा, ठीक है, युवाओं को अपनी समस्याएं सुझाने दीजिए। भाग्य आने के बाद लिंग जियो के साथ जीवन मरण की लड़ाई कैसी रहेगी?
तुम्हें उस पर इतना भरोसा है, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, है ना? या क्या आप वास्तव में स्वर्ण स्वर्ग क्षेत्र और शाश्वत सम्राट क्षेत्र के बीच युद्ध शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं? कर सकना। अग्नि राजा के बोलने से पहले लिंगजियो ने पहले सहमति व्यक्त की। आखिरकार शाश्वत सम्राट क्षेत्र गहरे समुद्र ड्रैगन क्षेत्र नहीं है, इसलिए स्वर्ण आकाश क्षेत्र के लोगों को उसके लिए लड़ने दें। अगर वह मर गया तो उसे चैन नहीं मिलेगा। अब दूसरे पक्ष ने जीवन मरण की लड़ाई की मांग की है, उसके हाथों में खेलना। अग्नि राजा, क्या तुम मुझे नहीं रोकोगे? उसके पीछे गोल्डन सिटी के स्वामियों ने कभी भी लिंगजियो की असली ताकत नहीं देखी थी, इसलिए हर कोई थोड़ा चिंतित है। वान क्वानझेंग और मैं तथा वान क्वान फैंग शुई भी दंग रह गए। ये स्पष्ट रूप से लिंगजियाओ को मरने देने का निर्णय था। लिंगजियाओ वास्तव में सहमत हो गया। सचमुच बेवकूफ, जरूरत नहीं। अग्नि राजा ने हंसते हुए कहा, तुम उसकी ताकत को नहीं समझते। मार्शल स्पिरिट बैरियर में पहले जो कुछ हुआ था उसके बारे में सोचकर अग्नि राजा अभी भी बहुत उत्साहित है। लिंगजियो अपनी पूरी ताकत के साथ बाहर निकला, जो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली था। यह उसका आत्मविश्वास है। हालांकि अभी भी हर कोई समझ नहीं पाया है, लेकिन चूंकि अग्नि राजा ने ऐसा कहा है, इसलिए वे और कुछ नहीं कह सकते। चूंकि यह जीवन मरण की लड़ाई है, इसलिए कोई नियम अवश्य होना चाहिए। लिंगजियो ने हल्के से कहा, दूसरों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये गोल्डन स्काई डोमेन और अनंत सम्राट डोमेन के बीच युद्ध को भड़काने की पहल होगी। ठीक है, वान क्वानझेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके अलावा जीवन मरण की लड़ाई लड़ना उबाऊ है, चलो एक शर्त लगाते हैं। लिंगजियो ने हल्के से कहा, अगर मैं जीत गया वान क्वानझेंग, तो आप मौके पर ही आत्महत्या कर लेंगे और मैं आपके शरीर पर बाली चाहता हूँ। शुरुआत से ही लिंगजियो ने पाया कि वान क्वानझेंग के कान की बाली उस अनंत मुहर से संबंधित थी जिसका उसने अभ्यास किया था। हाल के वर्षों में उन्होंने अनंत मुहर का प्रयोग कम कर दिया है। इसका मुख्य कारण यह है कि यह अपूर्ण पाया गया तथा इसका जबरन प्रयोग करने से जुनून पैदा हो सकता है। लेकिन वान क्वानझेंग की बाली का अनंत मुहर के साथ कुछ करीबी रिश्ता हो सकता है। यह एक पूर्ण अमर मुहर भी हो सकती है। सामने वाली शर्त सिर्फ एक मजाक थी। वान क्वानझेंग वो कभी आत्महत्या नहीं करेगा। बाद वाला ही कुंजी है। तुम सचमुच बहुत कुछ मांग रहे हो, तुम सुंदरता चाहते हो। वान क्वानझेंग ने उपहास किया। तो तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई। तुम्हें अपने बेटे पर भरोसा नहीं है। खैर, अमर सम्राट डोमेन ने वास्तव में हार स्वीकार कर ली है, इसलिए ये शर्त छोड़ी जा सकती है। लिंगजियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आप सभी ने सुना है, वान क्वानझेंग को अपने बेटे पर भी विश्वास नहीं है। आपको वान क्वांटियानी पर पूरा भरोसा है। हंफ, तो क्या तुम अग्नि राजा के जीवन पर दांव लगाने की हिम्मत रखते हो? वान क्वानझेंग ने नाक भान सिकुड़ी। बड़े आदमी गौरान को अभी भी अपना सम्मान बचाना है, और वान क्वानझेंग को अपने बेटे वान क्वांटियानी पर पूरा भरोसा है। बेशक कोई समस्या नहीं है। लिंगजियाओ के बोलने से पहले अग्नि राजा ने पहले बोला, मुझे लिंगजियो पर विश्वास है, इसलिए मैं अपनी जान की बाजी लगाने का साहस कर सकता हूँ। अग्नि राजा के रवैये ने कई लोगों को अचंभित कर दिया। क्या टूटी गोली क्षेत्र के 5वें स्तर पर एक योद्धा पर इतना भरोसा रखना वास्तव में अच्छा है? पर्याप्त नहीं। वान क्वान ने लिंगजियो को देखा और कहा, आपको एक और बात जोड़नी होगी। फिर 4 ड्रैगन पैटर्न के साथ एक शाही हथियार जोड़ें। आपकी बालियां तो बस साधारण चीजें हैं, 4 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियार, क्या वे पर्याप्त हैं? लिंगजियाओ ने कहा, एक सौदा करते हैं। वान क्वानझेंग और मैंने सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को बालियों का रहस्य नहीं पता है। शायद केवल वे ही लोग जिन्होंने अमर मुहर का अभ्यास किया है उन बालियों की बहुमूल्यता को समझ सकते हैं। ठीक है, मेरा मानना है कि अनंत महल का राजा ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अपना वचन तोड़ दे। चूंकि आप सहमत हो गए हैं, तो आइए शाही शक्ति और भाग्य के आने का इंतजार करें। लिंगजियाओ ने उपहास किया, जब तक तुम्हें इसका पछतावा न हो। वान क्वानझेंग और मैंने भी ठंडे स्वर में कहा, फिर इंतजार है। ज्यादा समय नहीं लगा। लगभग 1 घंटे बाद क्षितिज पर 2 आकृतियां दिखाई दी। जिस क्षण उसने यू फेगुआ को देखा, लिंगजियो की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसके मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई, लेकिन कुछ नहीं कहा गया। यू फेगुआ और किंग क्वान डेस्टिनी एक ही समय में प्रकट होते हैं। एक है स्वर्ग की प्यारी लड़की, एक तो अद्वितीय प्रतिभा है। शायद दूसरों की नज़र में ये जोड़ी स्वर्ग में बनी हुई है। लेकिन लिंगजियाओ ने असहमति जताई।
आज वह राजसी सत्ता और नियति को नष्ट कर देगा, ताकि दुनिया को पता चले कि सभी पहचान और पद खाली हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ताकत है। राजा क्वान तियानमिंग और राजा क्वान तियानिक्सिया बहुत समान दिखते हैं। वह एक सुनहरा वस्त्र पहने हुए है जिस पर 5 पंजे वाला सुनहरा ड्रैगन कढ़ाई में बना हुआ है। 9-5 साल के बच्चे की तरह स्टाइल से भरपूर। उनके अहंकार ने कई लोगों को चकित कर दिया। यदि किंग क्वान और डेस्टिनी प्रकट नहीं हुए होते तो लोगों को लगता था कि लिंगजियो के जीतने की संभावना 10% से भी कम होगी। राजा क्वान तियानिक्सिया की उपस्थिति के बाद जीतने का मौका पूरी तरह से खो गया था। यद्यपि लिंगजियो की दबंग शक्ति वान क्वान की नियति से कम नहीं है और उसकी सुंदरता वान क्वान की नियति से कम नहीं है, लेकिन ताकत और स्थिति अभी भी बहुत दूर है। चाटने वाले कुत्तों को हमेशा लगता है कि श्रेष्ठ लोगों का अहंकार और तिरस्कार एक स्टेटस सिंबल है। ये कुलीनता का प्रतीक है। यदि ऐसे लोग उन्हें डांट भी दे तो वे पग की तरह घुटनों के बल बैठ जाएंगे, ये दिखाने के लिए कि डांट अच्छी थी। लिंग जियाओ अभिमानी है, लेकिन अहंकारी नहीं। वह साधारण योद्धाओं को नीची नज़र से नहीं देखेंगे जब तक कि वह कोई शत्रु न हो। इसलिए इन लोगों की नज़र में लिंगजियो में एक श्रेष्ठ व्यक्ति का स्वभाव नहीं है। कितना सस्ता! उनमें से किसी ने भी लिंगजियो की ओर नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे लिंगजियाओ का अस्तित्व ही नहीं था। इसके बजाय वह अनंत सम्राट क्षेत्र से टीम के सामने गिर गया। मैंने वान क्वान की ओर हल्का सा सिर हिलाया। ये समझ में आता है कि वान क्वान और डेस्टिनी लिंगजियो को नहीं देखते हैं। आखिरकार स्वर्ग के इस गर्वित व्यक्ति के सामने लिंगजियो कुछ भी नहीं है। लेकिन यू फेगुआ ने लिंगजियो की ओर नहीं देखा, जो थोड़ा अजीब था। बेशक ये अन्य लोगों की राय है। लिंगजियाओ ने इस वास्तविकता को शांतिपूर्वक स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसने कुछ दिलचस्प खोज की थी। लिंगजियो ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप अपना मूड शांत कर लिया। वह उत्साहित था, बाहर से ज्यादा अंदर से उत्साहित। यह अफसोस की बात है कि इस उत्साह के बीच एक गहरी निराशा भी है। शाश्वत सम्राट क्षेत्र के योद्धाओं ने लिंगजियो में हुए परिवर्तनों पर ध्यान नहीं दिया। वे खुशी खुशी किंग क्वान तियानमिंग और यू फानगहुआ का स्वागत कर रहे हैं। मिस, कुछ लोग कहते हैं कि वे आपके लिए मेरे बेटे से प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। क्या आप उसे जानते हो? वान क्वानझेंग मैंने अचानक पूछा। शुरू में अव्यवस्थित चौक अचानक शांत हो गया, क्योंकि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। लिंगजियो ने हमेशा ये घोषित किया है कि वह यू फेगुआ को पसंद करता है। तो लिंगजियो के प्रति यू फानगहुआ का रवैया क्या है? यू फानगहुआ ने लिंगजियाओ की ओर हल्के से देखा। उसकी आंखों में केवल उदासीनता और उपहास था। मैं नहीं जानता वह कौन है। ये झूठ नहीं है। लिंगजियो ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी। यह महिला वास्तव में उसे नहीं जानती थी, और वह इस महिला को भी नहीं जानता था। लोगों का रूप, रंग और शरीर का आकार एक जैसा हो सकता है, लेकिन आत्मा कभी भी एक जैसी नहीं रह सकती। यही कारण है कि लिंगजियो यू फेगुआ को देखकर इतना खुश नहीं था। वह उलझन में था, यह महिला कौन थी और उसने यू फेगुआ होने का नाटक क्यों किया। इस समय सभी ने लिंगजियो की ओर देखा। शायद आप इस युवक के चेहरे पर सदमा, दुख और पीड़ा देखना चाहते हो। हालांकि वे निराश थे। लिंगजियो की अभिव्यक्ति अभी भी इतनी शांत थी मानो उसने यू फेगुआ की आवाज नहीं सुनी हो। ठीक है, ऐसी उबाऊ चालें चलने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये समझना होगा कि यह लड़ाई महिलाओं के लिए नहीं है, क्योंकि मेरी औरत कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए लड़ा जाए। ये जीवन मरण की एक सहमति से तय लड़ाई के अलावा और कुछ नहीं है। तुम मुझे मारना चाहते हो और मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। लिंगजियो सीधे खड़े हो गए, वान क्वानझेंगवो को देखा और शांति से कहा, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे सचमुच इसकी उम्मीद नहीं थी। मिस, अब तो जीवन मरण की लड़ाई होगी। बस यहाँ बैठो और उत्साह देखो। रेत का अराजक समुद्र बहुत बड़ा है। उत्साह देखकर सबसे बड़ी महिला कहीं खेलने जाना चाहती है। भाग्य आपको वहां ले जाए। राजा क्वान थोड़ा निराश हुआ। वह मूल रूप से लिंगजियो को शर्मिंदा देखना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से दूसरी पार्टी उसकी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत निकली। उसके पास कोई मौका नहीं है। लिंगजियो ने शांति से कहा, वान क्वानझेंगवो, आप यह नहीं समझते कि जीवन मरण की लड़ाई का क्या मतलब है। आज वान क्वान तियानमिंग मरने वाला है और आप भी मरने वाले हैं। अतीत की शिकायतें काफी समय से चली आ रही हैं। अब निष्कर्ष पर पहुंचने का समय आ गया है। कितना बड़ा लहजा है, कितना घमंडी आदमी है। क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे मार डालूं? यू फेंगहुआ हंसा। मिस,
आपको कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, जब तक तियानमिंग यहाँ है, ये पर्याप्त है। वान क्वान झेंगवो ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार इस पर पहले ही सहमति हो चुकी थी। अगर हम समझौता तोड़ते हैं तो यह अनंत जीवन के महल की प्रतिष्ठा के लिए बुरा होगा। बोरिंग, वान क्वान तियानमिंग, अगर तुम उसे नहीं मार सकते तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कहते हुए यू फेगुआ मुड़ा और तैयार कुर्सी पर बैठ गया। वान क्वान तियानमिंग ने सिर हिलाया, फिर उसने लिंग जियाओ की ओर देखा। एक चींटी वास्तव में उसे चुनौती देना चाहती थी। पिताजी, आप इतनी उबाऊ लड़ाई के लिए क्यों सहमत हुए? क्या सिर्फ मुझे एक चींटी पर पैर रखकर मरने देना है? वान क्वान तियानमिंग अब लिंगजियो को देखने में बहुत आलसी था। अपनी स्थिति, अपनी प्रसिद्धि और अपनी ताकत के साथ 4 क्षेत्रों और 9 लोगों को देखते हुए कोई भी युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति उसकी लड़ाई के योग्य नहीं है। शायद वाल्किरी यांग शुई ऐसा कर सकती है, लेकिन ये चींटी क्यों? उसने ही तुम्हारे भाई को मारा था, वान क्वानझेंग ने शांतिपूर्वक कहा। इसके अलावा वह कमजोर नहीं है, उसे कम मत आंकिए। केवल 3 या 4 वर्षों में उन्होंने पश्चिमी क्षेत्रों से यहाँ तक का सफर पैदल तय किया। वह टूटे हुए गोली क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच गया है और उसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। यद्यपि वान क्वानझेंग लिंगजियो को नीची नज़र से देखता था, लेकिन इसमें उसके बेटे का जीवन शामिल था। वह लापरवाह होने का साहस नहीं कर सका। उन्होंने अपने बेटे को दुश्मन को कम आंकने की हिम्मत नहीं दी। ओह, वान क्वान तियानमिंग ने अपने पिता की बातें सुनी और लिंगजियो की पुनः जांच की। अचानक लिंगजियो के शरीर से एक भयानक सांस निकली। आप एक जानवर भगवान योद्धा हैं। कोई आश्चर्य नहीं, वान क्वान तियानमिंग को ये दिलचस्प लगने लगा। 4 क्षेत्रों और 9 लोकों में पशु देव योद्धा अब अत्यंत दुर्लभ हैं। जब वे वास्तव में अभ्यास करते हैं तो वे सभी बहुत शक्तिशाली प्राणी बन जाते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि लिंगजियो वान क्वान तियानसिया को मार सकता है। एक पशु देव योद्धा के लिए अपने स्तर से ऊपर की चुनौती देना सामान्य बात है, लेकिन पशु देवता योद्धाओं के भी विभिन्न स्तर हैं। आप इतने कमजोर हैं कि संभवतः आप एक मध्यम स्तर के देवता हैं और मैं एक उच्च स्तरीय देवता हूँ, वान क्वान तियानमिंग ने हल्के से कहा। आपने अभी देखा, फंगहुआ आपको बिल्कुल नहीं जानता था। तुमने वास्तव में मेरा पीछा किया, जो सचमुच हास्यास्पद है। इससे पता चलता है कि आप केवल इच्छाधारी सोच वाले मूर्ख हैं। ये दुनिया में मजाक का विषय बनता है। आपने न केवल अपने लोगों को खो दिया, बल्कि गोल्डन स्काई डोमेन के लोगों को भी खो दिया। क्या आपने समाप्त कर दिया है? लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। क्या आपने समाप्त कर दिया है? वान क्वान तियानमिंग ने सिर हिलाया। चूंकि आपने अपनी बात समाप्त कर ली है, अब बोलने की मेरी बारी है। मैंने हमेशा सुना है कि वान क्वान तियानमिंग कितने महान प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। 4 डोमेन और 9 लोकों में प्रथम। आज मैं देख रहा हूं कि वह कोई का एक घमंडी मेढक मात्र है। दुनिया इतनी बड़ी है और तुमने कितने महापुरुष देखे हैं। क्या तुम खुद को प्रथम कहलाने की हिम्मत रखते हो? लिंगजियो ने वान क्वान तियानमिंग की ओर चलते हुए हल्के से कहा। मैं, चुप रहो। वान क्वान तियानमिंग की बात पूरी होने से पहले ही लिंगजियो ने उसे बीच में रोक दिया। चूंकि आपने बोलना समाप्त कर दिया है, बस चुप रहो और मेरी बात सुनो। अनंत जीवन के महल के योद्धा, क्या तुम्हारे पास इतनी भी विश्वसनीयता नहीं है? तुम न केवल अपना सम्मान खो रहे हो, आप अनंत जीवन शाही क्षेत्र का सम्मान भी खो रहे हैं। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम्हारी ताकत बहुत कम है, लेकिन फिर भी तुम में ये कहने का साहस है कि तुम दुनिया के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। जहां तक मुझे पता है, जंगली जानवरों के क्षेत्र के स्वर्ण राजकुमार, रंगीन तितली संत लेंग मेई और ड्रैगन पैलेस की सम्राट लॉन्गचेन सभी आपसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं जानता हूँ, आप इसे स्वीकार नहीं करते। यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते तो कोई बात नहीं। आज इतने सारे लोगों के सामने मैं तुम्हें दुनिया के तथाकथित नंबर 1 स्थान से नीचे गिरा दूंगा। कहीं ऐसा न हो कि तुम अब भी यह सोचो कि तुम इतने शक्तिशाली हो। लिंगजियो ने वान क्वान तियानमिंग की आवाज को फिर से बाधित किया। मैं तुम्हें मार डालूंगा, वान क्वान तियानमिंग ने अंततः एक पूरा वाक्य कहा। बकवास, ये जीवन मरण का द्वंद्व है। अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं भी तुम्हें मार दूंगा, लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। वान क्वान तियानमिंग की भयानक हत्या की मंशा का सामना करते हुए लिंग जियो ने अभी भी शांत रवैया बनाए रखा। इससे लोगों में उनकी थोड़ी प्रशंसा हुई। मुझे नहीं पता कि इस बच्चे को आत्मविश्वास कहाँ से मिला। क्या वह सचमुच सोचता है कि वह वान क्वान तियानमिंग को हरा सकता है? जानवर देवता योद्धाओं के बीच द्वंद्व रोमांचक है।
मैं नहीं जानता कि क्या वे लड़ने के लिए पशु देवताओं में रूपांतरित हो सकते हैं। अगर यह सिर्फ जानवर की आत्मा का परिवर्तन होता तो यह उबाऊ होता। जानवर भगवान योद्धा का अंतिम रूप वास्तविक जानवर भगवान परिवर्तन है। अभी तक 4 और 9 लोकों के योद्धाओं ने इसे नहीं देखा है। चूंकि तुम मरना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। वान क्वान तियाननी का इरादा पशु आत्मा परिवर्तन का उपयोग करने का नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि वही ईश्वरीय शरीर क्षेत्र में दूसरे स्तर का मजबूत आदमी है जो एक टूटे हुए गोली क्षेत्र योद्धा का सामना कर रहा है। पशु आत्मा परिवर्तन का उपयोग करना वास्तव में थोड़ा सस्ता है। यहाँ तक कि पशु आत्मा परिवर्तन के बिना भी उसकी आभा अभी भी अत्यंत भयानक है। देव शरीर क्षेत्र में कई शक्तिशाली पुरुषों के चेहरे बदल गए। अग्नि राजा, क्या लिंगजियो ठीक है? किसी ने पूछा। देखो, तुम नहीं समझते कि सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति क्या होता है। मुझे विश्वास है कि आज लिंगजियो की लड़ाई देखने के बाद आप सभी समझ जाएंगे। अग्नि राजा ने शांति से कहा। उसके पास घबराने का कोई कारण नहीं था। लिंगजियो के पास जो लड़ने की शक्ति थी वह वास्तव में वान क्वान तियाननी के साथ तुलनीय नहीं थी। क्या तुम मुझे नीची नज़र से देखते हो? लिंगजियो ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। आपको जानवर आत्मा परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ। वह अच्छी तरह से जानता था कि पशु आत्मा परिवर्तन के बिना वह दूसरे पक्ष का विरोधी नहीं हो सकता। न केवल पशु आत्मा परिवर्तन, तानाशाह मार्शल आत्मा का भी उपयोग किया जाना चाहिए। उपदेवता रक्त दुष्ट संरचना आरेख का भी उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे जैसे लिंगजियाओ की लड़ने की शक्ति बढ़ती गई, वान क्वान तियाननी का चेहरा अभी भी तिरस्कारपूर्ण और उपेक्षित था। डोंगशेंग तियानजियान, डोंगशेंग दानव तलवार। लिंगजियो ने डोंगशेंग तियानजियान और डोंगशेंग दानव तलवार को बाहर निकाला। तलवार को दोनों हाथों से पकड़ो, बाईं और दाईं ओर गोली चलाओ। न तो डोंगशेंग तियानजियान और न ही डोंगशेंग दानव तलवार का कोई विशेष प्रभाव है, वे शुद्ध तलवारें हैं। इसकी तीक्ष्णता निशेन तलवार से कम नहीं है। दानव भगवान और भगवान का उपयोग किए बिना वह स्वाभाविक रूप से इन 2 तलवारों को अस्थायी रूप से उधार ले सकता था। दोनों तलवारें तीक्ष्ण तलवार नियत से भरी थीं। तलवार की नियत शून्य में घुस गई और लोगों को अंततः एहसास हुआ कि लिंगजियो कितना भयानक था। ये तलवार की तीक्ष्णता उनके हृदयों को छेदती हुई प्रतीत हुई, जिससे वे सब तीक्ष्ण और भयभीत हो गए। दिलचस्प, वान क्वान तियाननी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। माफ कीजिए, मैंने पहले कहा था कि आप एक चींटी हैं। तुम चींटी से भी ज्यादा ताकतवर हो, कम से कम तुम बंदर तो हो। लिंगजियो ने कुछ नहीं कहा, बस तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। इससे वान क्वान तियाननी और भी अधिक नाराज हो गया। उसे लिंगजियाओ की मुस्कुराहट से नफरत थी। उनका सामना करते हुए 4 डोमेन और 9 लोगों के इस प्रथम प्रतिभाशाली व्यक्ति का सामना करते हुए हर किसी को विस्मय में पड़ जाना चाहिए। लिंगजियो की अभिव्यक्ति के बजाय, ये लिंगजियो कमजोर नहीं है। उसे आधे चरण वाले दिव्य शरीर क्षेत्र में एक योद्धा से भी अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। तो क्या हुआ? आखिरकार यह सागर में एक बूंद मात्र है। वान क्वान तियाननी तो एक पशु आत्मा में भी परिवर्तित नहीं हो सकता। वह उसे आसानी से मार सकता है। ये सच है। लगभग कोई भी लिंगजियाओ के बारे में आशावादी नहीं है। यहाँ तक कि कई लोग तो लिंगजियाओ की मौत की कामना भी करते हैं। उन्हें लिंगजियाओ से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उन्हें इस बात से नफरत है कि एक साधारण देहाती आदमी उनसे ज्यादा ताकतवर है। उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को चुनौती देने का साहस किया जिसे चुनौती देने का साहस वे नहीं कर सके। इस तरह के उपहास का सामना करते हुए लिंगजियो बस मंद मंद मुस्कुराया। कुएं में मेंढकों का झुंड, वे शीघ्र ही उसके सामने झुक जाएंगे। आज के बाद 4 डोमेन और 9 लोकों में सबसे मजबूत प्रतिभा अब वान क्वान तियाननी नहीं होगी। ये केवल वह होगा। लिंगजियाओ, लड़ो, मैं तुम्हें 3 चालें दूंगा। लिंगजियाओ अचानक हंस पड़ा। तुम बहुत घमंडी हो, मुझे 3 चालों की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक ही चाल में मार सकता हूँ। इस समय वान क्वान तियाननी वास्तव में परेशान था। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें बहुत कम आंका गया था। ये बिल्कुल असहनीय था। ड्रैगन मुट्ठी। अचानक वान क्वान तियाननी ने मुक्का मारा। उसके पीछे एक ड्रैगन की झलक दिखी। 5 पंजे वाला सुनहरा ड्रैगन। ये पता चला कि वान क्वान तियाननी की पशु देवता मार्शल आत्मा एक 5 पंजे वाला सुनहरा ड्रैगन था। प्राचीन काल में 5 पंजे वाले सुनहरे ड्रैगन को भी ड्रैगन कबीले के बीच एक मध्यम स्तर का ड्रैगन माना जाता था। ऐसी मार्शल आत्मा के साथ ये वास्तव में शक्तिशाली है। यह मुक्का मारा गया और ड्रैगन दहाड़ उठा।
विशाल मुट्ठी की छाया सीधे लिंगजियो पर लगी। एक मुक्का से लिंगजियाओ को मारना। 12 पशु भगवान तकनीक का 11वां स्तर। वान क्वान तियाननी की ड्रैगन मुट्ठी का सामना करना। लिंगजियाओ ने कमजोरी का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसने अपने दाहिने हाथ से जोर लगाया। संघनित 12 पशु भगवान तकनीक विस्फोट हो गया। यह एक भयानक तलवार ऊर्जा में बदल गई जो हवा को चीरती हुई बाहर निकली। इसने तियानलों को लगभग टुकड़े टुकड़े कर दिया। 11 भयानक जानवर एक में विलीन हो गए और इसका प्रभाव काफी चौंकाने वाला था। धमाका। शून्य में भयानक टक्कर शुरू हो गई। लिंगजियो का शरीर सीधे उड़ गया। भले ही उसने तानाशाह मार्शल आत्मा और खूनी चूहा दानव के दूसरे स्तर की शक्ति का उपयोग किया हो, लिंगजियाओ वान क्वान तियाननी का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। भले ही वान क्वान तियाननी ने पशु आत्मा परिवर्तन का उपयोग नहीं किया था, फिर भी वह दिव्य शरीर क्षेत्र के दूसरे स्तर में एक मजबूत व्यक्ति था। शाश्वत सम्राट डोमेन के योद्धाओं ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई। हालांकि उनकी मुस्कान ज्यादा देर तक नहीं टिकी। वान क्वान तियाननी को जल्द ही दुश्मन को कम आंकने की भारी कीमत चुकानी पड़ी। शून्य उंगली को तोड़ना शून्य को पार करना है। लिंगजियो ने अपने दाहिने हाथ से 12 पशु भगवान तकनीक का उपयोग किया। बाईं और दाईं ओर स्थित डोंगशेंग दानव तलवारों को किसी समय हटा दिया गया था। एक तेज उंगली के बल ने तुरंत ही शून्य को चीर दिया। स्विश। ये हमला सीधे वान क्वान तियाननी के सिर में लगा। यदि वान क्वान तियाननी ने शीघ्रता से प्रतिक्रिया नहीं की होती और महत्वपूर्ण बिंदुओं से नहीं बचते, तब तो ये हमला उसकी जान ले लेता। और लिंगजियो, हालांकि वह उड़ गया था, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। यह अध्याय समाप्त हो गया है। शहरी मास्टर लाओ शी द्वारा अनुशंसित नई पुस्तकें।